डिस्क्लेमर, यह कहानी केवल उन दर्शकों या पाठकों अर्थात 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के लिए बनाई गई है। इसमें रोमांटिक, अंतरंग और परिपक्व विषय वस्तु शामिल हो सकती है, जो सभी के लिए उपयुक्त नहीं है। यदि आपकी आयु 18 वर्ष से कम है, तो कृपया इस सामग्री से दूर रहें। यह रचना पूरी तरह काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। अध्याय 41 पाठ्य पुस्तकों में परिकथाएं। सुबह, जियांग परिवार के विला में। दादाजी, लिंग यू के बारे में खबर है, जिसे आपने मुझे फॉलो करने के लिए कहा था। उसने कल रात 2 फेरी टेल प्रकाशित किए। एक 20 वर्षीय महिला ने कहा। यान, क्या उनकी नई कहानियां अच्छी गुणवत्ता की हैं? जिंग जूसोंग ने पूछा। आज वह दिन था जब उन्होंने अपने पुराने दोस्तों को कैलिग्राफी का मूल्यांकन करने के लिए आमंत्रित किया था। जियांग यान ने कहा, दादाजी, गुणवत्ता उत्कृष्ट है। मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने उन्हें पढ़ने के बाद 10,000 युआन का इनाम भी दिया। आपके सबसे अच्छे दोस्तों में से किसने उसे पुरस्कृत किया? जिंग जूसोंग ने पूछा। जियांग यान, जाहिर है, शिन्युए। और कौन हो सकता है? जबकि दूसरों के पास पैसा हो सकता है, वे निश्चित रूप से किसी को 10,000 युआन का इनाम देने को तैयार नहीं होंगे। शिन्यू एक अमीर व्यक्ति है, उसे इस थोड़े से पैसे की परवाह नहीं है। जिंग जूसोंग, मुझे दिखाने के लिए उन्हें ढूंढो। हालांकि शिन्यू अमीर है, वह इतनी आवेगी व्यक्ति नहीं है। जियांग यान ने जल्दी ही पाया कि फेरी टेल्स लिन चैन ने कल रात अपलोड किया था। जिंग जूसोंग अपना पढ़ने का चश्मा पहने हुए धीरे धीरे उन्हें पढ़ा। पहली बार पढ़ने के बाद उसने चुपचाप उन्हें दोबारा पढ़ा। कल रात जब मैंने इसे पढ़ा तो मैं रो पड़ी, इसलिए मैंने इसे शिन्यू को दे दिया और कहा कि हमें साथ में रोना चाहिए। थोड़ी देर बाद उसने मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजा। उसने लिंग यू 10,000 युआन का इनाम रखा था, लेकिन उसके शीर्ष समर्थक का स्थान जल्द ही किसी और ने ले लिया। जियांग यान ने कहा। जिंग जूसोंग ने आश्चर्य से कहा, किसी ने इससे भी अधिक इनाम दिया? जियांग यान ने कहा, दूसरे व्यक्ति ने लिंग यू को एक गोल्डन एलायंस लीडर का इनाम दिया। एक गोल्डन एलायंस लीडर की कीमत 1 लाख युआन होती है। दादाजी, एक और है। कुछ ही देर बाद जिंग जूसोंग ने दूसरा टुकड़ा पूरा कर लिया। उसे ऐसा लगा जैसे उसका पूरा अस्तित्व शुद्ध हो गया हो। उसकी निराशावादी और नकारात्मक भावनाएं मानो पूरी तरह से मुक्त हो गई हों। सभी समय के लिए एक उत्कृष्ट कृति। अभी मैं सोच रहा था कि क्या पहला भाग पाठ्य पुस्तकों के लिए उपयुक्त है। दोनों भाग एक साथ बहुत उपयुक्त हैं। जिंग जूसोंग ने मुस्कुराते हुए कहा। जियांग यान की आंखें चमक उठी। वे चीनी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में प्रवेश कर सकते हैं। जिंग जूसोंग, मैं इस मुद्दे को उठाऊंगा। मेरा थोड़ा प्रभाव है और इतनी उच्च गुणवत्ता के साथ, ये दोनों टुकड़े इसमें शामिल होने में सक्षम होने चाहिए। यदि मेरा प्रभाव अकेले पर्याप्त नहीं है, तो मैं आज आने वाले पुराने मित्रों से भी मदद करने का अनुरोध करूंगा। यान, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें वापस क्यों बुलाया? जियांग यान ने कुछ उदास भाव से अपने दादाजी की ओर देखा। दादाजी, मुझे पता है। जिंग जूसोंग मुस्कुराया और बोला, जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु जीवन के सामान्य क्रम हैं। दादाजी बूढ़े हैं और किसी भी दिन चल बसेंगे। दादाजी तुम्हारे बारे में चिंतित हैं। जियांग यान की आंखों में आंसू आ गए। दादाजी, ऐसा मत कहिए। आपको कम से कम 100 साल तक जीना चाहिए। मैं 100 साल तक आशा करने का साहस नहीं कर सकता। जिंग जूसोंग ने हंसते हुए कहा। डिंग डोंग। सुबह 9 बजे एक के बाद एक मेहमान आने लगे। जिंग जूसोंग ने कुछ पुराने मित्रों को आमंत्रित किया था, लेकिन चूंकि वे बुजुर्ग थे, इसलिए कुछ युवा मित्रों को भी साथ ले गए। 9:30 बजे तक विला बहुत जीवंत हो गया। जिंग जूसोंग के 1 दर्जन से अधिक पुराने मित्र आए, तथा उनके साथ आए युवा मित्रों को मिलाकर कुल मिलाकर लगभग 30 अतिथि थे। आज नानी छुट्टी पर थी। जियांग यान सभी को चाय और पानी परोसने के लिए जिम्मेदार था। और जिंग, सब लोग यहाँ हैं। वह वस्तु कहाँ है? कोई भी व्यक्ति पूछे बिना नहीं रह सका। सभी ने जिंग जूसोंग की ओर देखा, जिसने मुस्कुराते हुए कहा। जियो यान, जाओ उस प्रेफेस टू द पोएम्स कंपोज एट द ऑर्किड पवेलियन को ले आओ। ठीक है, दादाजी। जियांग यान ने जल्दी से कैलिग्राफी वाला टुकड़ा वापस ले लिया। वह पहले से ही लगा हुआ था और जिंग जूसोंग ने उसे लगाने में 10,000 युआन से ज्यादा खर्च कर दिए थे। सज्जनों, कृपया एक एक करके आइए। बाकी लोग पहले चाय पी सकते हैं। जिंग जूसोंग ने कहा। 5 बूढ़े लोगों का पहला समूह इकट्ठा हुआ और ध्यान से उसे देखने लगा। कुछ ही देर में उनकी आंखों में विस्मय के भाव उभर आए। शानदार कौशल। यह स्तर कैलिग्राफी संत से ज्यादा खराब नहीं है ना? शायद थोड़ा सा अंतर है, लेकिन यह निश्चित रूप से हमें कुचल देता है। बूढ़े लोग एक के बाद एक बोलते रहे। जो लोग अभी तक देखने के लिए पास नहीं आए थे, वे अधीरता से बेचैन हो रहे थे। बूढ़े लियू, आप इतने दिनों से ढूंढ रहे हैं, पहले आकर चाय पी लीजिए। थोड़ी देर ढूंढते हैं और इसका आनंद लेते हैं। बिल्कुल। क्या इतनी देर तक खड़े रहने से आपके पैरों में दर्द नहीं होता? अन्य लोगों ने कुछ देर तक आग्रह किया, तब जाकर पहला समूह एक तरफ हट पाया। दूसरा समूह भी शीघ्रता से अंदर घुस गया।
और जिंग, आपने इसे कितने में खरीदा? मेरी जेब में अभी भी कुछ पैसे हैं, देखता हूं कि मैं इसे खरीद सकता हूं या नहीं। पहले समूह के एक वृद्ध व्यक्ति ने पूछा। जिंग जूसोंग हंसा और बोला, इसकी कीमत 3 लाख है। इसे प्राप्त करने के बाद मुझे लगा कि मैंने बहुत कम भुगतान किया है और मैं 2 लाख और जोड़ना चाहता था और फिर एक और टुकड़ा खरीदने के लिए 5 लाख और खर्च करना चाहता था, लेकिन दूसरी पार्टी ने इसे बेचने से मना कर दिया। दूसरे पक्ष ने 2 लाख रुपए भी स्वीकार नहीं किए। एक अन्य वृद्ध व्यक्ति ने खेदपूर्वक कहा, कितनी डैक की बात है। 5 लाख रुपए सस्ते नहीं हैं, लेकिन मैं इसे वहन कर सकता हूँ। और जिंग, आपने हस्ताक्षर को ढक दिया है। क्या मास्टर लिंग यू ने इस पेंटिंग पर अपना असली नाम लिखा है? जिंग जूसोंग ने थोड़ा सिर हिलाया। मिनट दर मिनट समय बीतता गया। सबने अलग अलग उस रचना की प्रशंसा की और जब उन्होंने रचना समाप्त की तो साथ बैठकर चाय पी और उस पर खूब चर्चा की। मेरे पुराने दोस्तों, ये 2 फेरी टेल हैं जो हाल ही में लिंग यू द्वारा लिखे गए हैं। मैं आपको इन्हें पढ़ने की सलाह देता हूँ। जिंग जूसोंग ने मुस्कुराते हुए कहा। सभी ने अपने फोन निकाले और टोंगशिन वेबसाइट में लॉग इन किया। लगभग 10 मिनट बाद उन सभी ने पढ़ना समाप्त कर दिया। जिंग जूसोंग ने कहा, मैं व्यक्तिगत रूप से सोचता हूं कि वे पाठ्यपुस्तकों में शामिल किए जा सकते हैं। आपकी क्या राय है? मुझे लगता है कि वे ऐसा कर सकते हैं। बिल्कुल, सभी ने अपनी सहमति व्यक्त की। जिंग जूसोंग ने कहा, क्या हम इसके लिए प्रयास करें? हालांकि हम कैलीग्राफी की दुनिया से हैं, फिर भी हमारा संयुक्त प्रभाव काफी मजबूत है। यह कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि यह एक अच्छा विचार है। मुझे भी शामिल कर लीजिए। अगर मास्टर लिंग यू का नाम इतिहास में दर्ज हो जाएगा, तो शायद हमारा नाम भी अनाधिकारिक इतिहास में दर्ज हो जाएगा। सभी ने अपनी स्वीकृति व्यक्त की। उनके प्रभाव से यह मामला लगभग निश्चित रूप से घटित होने वाला था। इस बात से मूर्ख मत बनिए कि ऑनलाइन कितने लोग उनसे कहीं अधिक प्रसिद्ध हैं। इंटरनेट पर वे लोग उच्च अधिकारियों को प्रभावित करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, लेकिन उनकी राय उन तक पहुंचाई जा सकती है। कुछ उच्च अधिकारी तो उनके छात्र भी हैं। बिक्री बढ़ गई है। लिन चैन की आंखों में आश्चर्य झलक रहा था। चीफ एडिटर चैन, क्या हो रहा है? फिर से उछाल क्यों? लिन चैन ने संदेश भेजकर पूछा। दिन में जब वह सियोकियान के साथ होता है, तो वह शायद ही कभी अपना फोन देखता है। फोन देखने से उसे बस साधारण आनंद ही मिलता है। सियोकियान के साथ लगातार बेहतर होते रहने से उसे जो खुशी मिलती है, वह फोन से मिलने वाली खुशी से कहीं ज्यादा है। चेन शिनन ने प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया। ओल्ड जिंग ने कई लोगों से इस विषय पर चर्चा की और सभी ने इसकी प्रशंसा की। उनमें से प्रत्येक का काफी प्रभाव है और साथ मिलकर वे एक बहुत शक्तिशाली शक्ति बनाते हैं। दूसरी पुस्तक की 10 लाख प्रतियां बहुत जल्दी बिक जानी चाहिए। पहली पुस्तक 3 बार छपी थी, कुल मिलाकर 1,08,00,000 प्रतियां। दूसरी पुस्तक की अब तक केवल 10 लाख प्रतियां ही छपी हैं। लिन चैन के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। जब सब बिक गया, तो वह दूसरा बैच बेचकर थोड़ा बहुत पैसा कमा सकता था। मास्टर लिंग यू, क्या आप कुछ और हस्ताक्षरित पुस्तकें उपलब्ध करा सकते हैं? लिन चैन ने तुरंत उत्तर दिया, अब से प्रत्येक पुस्तक के लिए मैं केवल 1000 हस्ताक्षरित प्रतियां ही उपलब्ध कराऊंगा। दुर्लभता से मूल्य बढ़ता है। पहली और दूसरी पुस्तकों के लिए मैं अब हस्ताक्षरित प्रतियां उपलब्ध नहीं कराऊंगा। चैन शिनन को अफसोस हुआ। मास्टर लिंग यू, यह आपका निर्णय है। मास्टर लिंग यू, बहुत से लोग आपके बारे में पूछताछ कर रहे हैं। लिन चैन, आपको इसे गुप्त रखना होगा। यदि आप जानकारी लीक करते हैं, तो आगे कोई सहयोग नहीं हो सकता है। ठीक है, ठीक है। चैन शिनन ने तुरंत उसे आश्वस्त किया। लिन चैन ने सो रहे सियोकियान की ओर मुड़कर देखा। अब उसके पास पैसों की कमी नहीं थी, इसलिए वह पैसों का असर सियोकियान पर नहीं पड़ने दे सकता था। बीप बीप, उसका फोन फिर से बज उठा। यह वास्तव में जू मेंग्याओ का संदेश था। लिन चैन, बास्केटबॉल का खेल परसों है। मैं आपकी बास्केटबॉल यूनिफॉर्म लेकर आऊंगा। क्या आप मुझे खाना खिलाएंगे? जब जू मेंग्याओ ने इसे भेजा तो उसे लगा कि यह अनुचित है और उसने तुरंत इसे वापस ले लिया। लिन चैन के चेहरे पर हल्की मुस्कान दिखी। ऐसा लग रहा था कि बर्फ की रानी थोड़ी पिघल गई है। अध्याय 42। क्या आप आज रात यहीं रुकेंगे? लिन चैन, बास्केटबॉल खेल परसों है। शेनकिंग और मैं दोपहर में सियोकियान देखने आऊंगा। तब मैं आपकी बास्केटबॉल वर्दी भी ले आऊंगा। जू मेंग्याओ संदेश को पुनः संपादित करके भेजा। लिन चैन ने तुरंत जवाब नहीं दिया। जू मेंग्याओ बहुत ही ज्यादा संवेदनशील थी। अगर वह तुरंत जवाब दे देता, तो उसे पक्का शक हो जाता कि उसने पिछला मैसेज देख लिया है। हो सकता है कि वह 10 दिन या आधे महीने तक भी ना आए। आधा घंटा बीत गया। लिन चैन ने बस जवाब दिया, ठीक है। जू मेंग्याओ ने लिन चैन का उत्तर देखकर राहत की सांस ली। लिन चैन और मैं केवल एक नकली विवाह में हैं। मैं उससे कैसे पूछ सकता हूं कि क्या वह खाना उपलब्ध कराएगा? भले ही लिन चैन का खाना स्वादिष्ट हो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। जू मेंग्याओ खुद से बुदबुदाई। दोपहर 3 या 4 बजे जू मेंग्याओ और शेनकिंग आ गए। माँ, आंटी कंकिंग,
दरवाजा खुला और लिन सियोकियान ने खुशी से आवाज लगाई। सियोकियान, माँ तुम्हें बहुत याद करती थी। जू मेंग्याओ ने जल्दी से लिन सियोकियान को उठाया और उसे चूमा। लिन सियोकियान ने बचकानी आवाज में कहा, माँ, मुझे भी आपकी याद आई। आंटी कंकिंग, मुझे भी आपकी याद आई। माँ, क्या मैं नूंग नूंग को रात के खाने पर आमंत्रित कर सकता हूँ? जू मेंग्याओ ने पूछा। नूंग नूंग कौन है? लिन सियोकियान, नूंग नूंग मेरा अच्छा दोस्त है। हम अक्सर साथ खेलते हैं। नूंग नूंग की माँ ने मुझे स्वादिष्ट खाना दिया। शेनकिंग, सियोकियान, नूंग नूंग की माँ उसे नीचे खेलने के लिए ले गई थी, और आपके पिताजी आपको नीचे खेलने के लिए ले गए थे, और आप मिले, और फिर अच्छे दोस्त बन गए, है ना? हाँ हाँ, लिन सियोकियान मीठी मुस्कान के साथ बोला। जू मेंग्याओ ने लिन चैन को देखा। लिन चैन ने जू मेंग्याओ की ओर देखा और हंसते हुए कहा, मेंग्याओ, मैंने नून नून की माँ से ज्यादा कुछ नहीं कहा। सियोकियान, आप पिताजी के लिए गवाही दे सकते हैं। लिन सियोकियान ने संदेह से कहा, पिताजी, आपने आंटी से बात की थी, और आप खुशी से बातचीत कर रहे थे। लिन चैन, माँ, मैं नून नून को रात के खाने पर आमंत्रित करना चाहता था, लेकिन पिताजी ने कहा कि मैं उसे तभी आमंत्रित कर सकता हूँ जब आप यहाँ हों। क्या मैं अब नून नून को आमंत्रित कर सकता हूँ? लिन सियोकियान ने पूछा। जू मेंग्याओ ने उसके छोटे से सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराई, किसी और दिन कैसा रहेगा? आंटी कंकिंग आज भी यहाँ है। जब आंटी कंकिंग यहाँ नहीं होगी तो तुम उसे क्यों नहीं बुलाओगे? माँ, क्यों? लिन चैन ने कहा, आंटी कंकिंग एक मेहमान है, और नून नून भी एक मेहमान है। हमें अपने मेहमानों की अच्छी देखभाल करनी होगी, है ना? यदि हम उन्हें एक ही समय पर आमंत्रित करें, तो क्या हम उन सब की देखभाल करने में असमर्थ नहीं हो जाएंगे? लिन सियोकियान ने इसके बारे में सोचा। एक क्षण बाद, उसने सिर हिलाया। पिताजी, आप सही कह रहे हैं। तो मैं अगली बार नून नून को रात के खाने पर आमंत्रित करूंगी। जू मेंग्याओ ने लिन चैन को एक बैग दिया। लिन चैन, इसे पहन कर देखो। देखें कि क्या इस बास्केटबॉल वर्दी का आकार उपयुक्त है। लिन चैन ने सिर हिलाया। वह बैग लेकर बाथरूम में चला गया। शेनकिंग ने धीरे से पूछा, सियोकियान, आंटी कंकिंग का आपके लिए एक प्रश्न है, क्या नून नून की माँ सुंदर है? लिन सियोकियान ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, सुंदर, लेकिन मुझे लगता है कि माँ सबसे सुंदर हैं, और आंटी कंकिंग, आप भी सुंदर हैं। सियोकियान, यह हमारा छोटा सा रहस्य है। अपने पिता को मत बताना, ठीक है? शेनकिंग ने उसे निर्देश दिया। मैं पिताजी को क्यों नहीं बता सकता? लिन सियोकियान ने संदेह से पूछा। जू मेंग्याओ, सियोकियान, यह एक रहस्य है। आप अपने आंटी कंकिंग और अपने बीच के रहस्य को उजागर नहीं कर सकते। सियोकियान, चलो बालकनी में चलें। तुम्हारे माता पिता शायद चुपचाप चुंबन करना चाहेंगे। शेनकिंग ने लिन सियोकियान को उठाया और बालकनी की ओर चला गया। लिन चैन ने जल्दी से बास्केटबॉल वर्दी पहन ली। जब उसने उसे देखा तो उसकी आंखों में आश्चर्य झलक रहा था। लिन चैन पतला दिखता था और कोई खास प्रभाव नहीं डालता था, लेकिन जब उसने बास्केटबॉल की वर्दी पहनी, तो जू मेंग्याओ को एहसास हुआ कि लिन चैन की भुजाओं की परिधि बिल्कुल भी छोटी नहीं थी। मेंग्याओ, आपके द्वारा चुना गया आकार एकदम सही है। यह बास्केटबॉल वर्दी मेरे लिए बहुत उपयुक्त है। लिन चैन ने मुस्कुराते हुए कहा। जब तक यह उपयुक्त है, चलो अध्ययन कक्ष में चलें और बात करें। दोनों अध्ययन कक्ष में गए, और लिन चैन ने बताया, मेंग्याओ, मैंने नून नून की माँ से वास्तव में ज्यादा कुछ नहीं कहा। हमने हर बार विनम्रता से कुछ शब्द ही बोले। जू मेंग्याओ, हम सिर्फ एक नकली शादी में हैं। अगर सचमुच तुम्हारा उससे कुछ संबंध भी है, तो भी मेरी कोई राय नहीं होगी। लिन चैन ने जू मेंग्याओ की ओर देखते हुए मुस्कुराया। जू मेंग्याओ उसकी निगाहों के नीचे थोड़ा असहज महसूस कर रही थी। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? कोई विचार मत करो, लिन चैन ने कहा, आपने मुझे बुलाया था। क्या आपको मुझसे कुछ कहना है? जू मेंग्याओ ने कहा, मैंने आपको सिर्फ सियोकियान को यह सोचने के लिए बुलाया था कि हमारे बीच अंतरंग व्यवहार था। नाटक कर रहे हो, समझे? लिन चैन ने सिर हिलाया, समझ गया। बास्केटबॉल खेल कैसे आयोजित किया जाता है? जू मेंग्याओ ने राहत की सांस ली। कंपनी के बास्केटबॉल गेम में कुल 10 टीमें हैं। प्रत्येक टीम में 12 लोग हैं, और कंपनी के 10 अधिकारी भाग लेंगे। प्रत्येक टीम को एक अधिकारी सौंपा जाएगा। लिन चैन मुस्कुराया और बोला, लगता है ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। अगर हम जीत गए, तो क्या अंत में कोई इनाम मिलेगा? जू मेंग्याओ ने कहा, प्रथम स्थान वाले विभाग के लिए सभी का मासिक वेतन 2 गुना कर दिया जाएगा। दूसरे स्थान वाले विभाग के लिए उनके वेतन में 50% की वृद्धि होगी। चैंपियनशिप टीम के केवल 10 अधिकारियों को ही पुरस्कार मिलेगा। 10 लाख का बोनस, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति 1 लाख का योगदान देगा। जू मेंग्याओ और अन्य लोगों के लिए 1 लाख की राशि ज्यादा नहीं थी। यदि वे जीत सकें तो 1 मिलियन बहुत अच्छा होगा। यह कैसे खेला जाएगा? लिन चैन ने पूछा। जू मेंग्याओ ने कहा, इसे ग्रुप ए और ग्रुप बी में विभाजित किया गया है। प्रत्येक ग्रुप में 5 टीमें हैं, और प्रत्येक टीम अपने ग्रुप की हर दूसरी टीम के खिलाफ खेलेगी। खेल जीतने पर 3 अंक मिलते हैं, बराबरी पर 1 अंक मिलता है, तथा हारने पर 0 अंक मिलता है।
प्रत्येक ग्रुप में सर्वाधिक कुल स्कोर वाली टीम फाइनल में पहुंचेगी। लिन चेन ने कहा, चैंपियनशिप टीम को 5 मैच खेलने हैं और अन्य टीमों को 4। इसलिए इसमें निश्चित रूप से एक दिन से ज्यादा समय लगेगा। जू मेंग्याओ, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। जिनके पास गेम है वे खेलेंगे और जिनके पास गेम नहीं है वे सामान्य रूप से काम करेंगे। बुधवार और गुरुवार को 2 खेल तथा शुक्रवार को केवल एक अंतिम खेल। लिन चेन ने भौहें चढ़ाई, सियो कियान को झपकी की जरूरत है। बुधवार और गुरुवार को मैं शायद प्रत्येक दिन केवल एक ही गेम खेल पाऊंगा। जू मेंग्याओ ने सिर हिलाया, यह ठीक है। प्रत्येक टीम में 12 लोग होते हैं, इसलिए आपको हर खेल खेलने की जरूरत नहीं है। लिन चेन ने पूछा, क्या यह आपकी कंपनी में बजाया जाएगा? जू मेंग्याओ ने सिर हिलाया, कंपनी के अंदर बास्केटबॉल कोर्ट बहुत अच्छा है। आप सियो कियान को कल इसे देखने ले जा सकते हैं और अपने साथियों से मिलकर उन्हें जाने। लिन चेन ने पूछा, तो क्या आप वहां होंगे? आप मेरा परिचय कैसे कराएंगे? क्या हम इसे ऐसे ही उजागर कर देंगे? जू मेंग्याओ ने शांति से कहा, मैं आपको अपने पति के रूप में परिचय कराऊंगी। मैं बॉस हूं, वे कोई हंगामा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। इस तरह से इसे उजागर करने से कुछ लोग आपको परेशान कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो मुझे बताएं, मैं इसे संभाल लूंगा। लिन चेन ने थोड़ा सिर हिलाया। जू मेंग्याओ के रूप और धन के साथ, यहां तक कि एक बेटी के होने पर भी, उसे निश्चित रूप से प्रेमियों की कमी नहीं होगी। लिन चेन, तुम्हें कुछ परेशानी होगी। मुआवजे के तौर पर मैं यह मकान मालिक से खरीद लूंगा और इसकी रजिस्ट्री सियो कियान के नाम पर होगी। लेकिन आप जब तक चाहें यहां रह सकते हैं। जू मेंग्याओ ने कहा। लिन चेन ने सिर हिलाया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने यह घर पहले ही मकान मालिक से खरीद लिया है। अनुबंध पर हस्ताक्षर हो चुके हैं और स्वामित्व का हस्तांतरण कुछ ही दिनों में पूरा हो सकता है। जू मेंग्याओ स्तब्ध रह गया। लिन चेन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सियो कियान को यहाँ अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इसे खरीद लिया। क्या तुम आज रात यहीं रुकोगे? अध्याय 43। क्या तुमने मुझे प्रमाण पत्र दिलाने में धोखा दिया? जू मेंग्याओ का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। मैं यहाँ क्यों रहूं? लिन चेन ने हंसते हुए कहा, सियो कियान के साथ सोने के लिए। सियो कियान को अपनी माँ की याद आती है, वरना तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ क्यों रहने दूंगा? जू मेंग्याओ ने लिन चेन पर अपनी सुंदर आंखें घुमाईं। क्या इस घर का पूरा भुगतान हो चुका है या यह गिरवी रखा है? अगर यह गिरवी रखा है तो मैं इसे चुकाने में आपकी मदद करूंगा। जू मेंग्याओ ने कहा। लिन चेन, पूरी तरह से भुगतान किया गया। जू मेंग्याओ ने आश्चर्य से कहा, फेरी टेल लिखने से इतना पैसा मिलता है? लिन चेन ने कहा, इससे निश्चित रूप से उतना पैसा नहीं मिलता जितना आप कमाते हैं, लेकिन यदि आप इसे अच्छी तरह से करते हैं तो यह एक परिवार का भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त है। जू मेंग्याओ ने सिर हिलाया। क्या आपने पिछले कुछ दिनों में बास्केटबॉल का अभ्यास किया है? सियो कियान देख रहा होगा, इसलिए बहुत बुरा मत खेलो। लिन चेन ने हंसते हुए कहा, इसकी चिंता मत करो। मुझे चीन का जॉर्डन कहा जाता है, मेरे कौशल का स्तर निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं है। अभी तो रात के खाने का समय है, क्या हम टहलने चलें? जू मेंग्याओ थोड़ा हिचकिचाया। लिन चेन ने कहा, चलो टहलने चलें और समुदाय की उन अविवाहित युवतियों और विवाहित महिलाओं को हार मानने पर मजबूर करें, उन्हें बताएं कि मैं बंधी हुई हूं। जू मेंग्याओ, ठीक है। शेन किंग को और अधिक लोगों को लाने दो ताकि वह हमेशा मुफ्त में भोजन करने के बारे में न सोचे। जल्द ही लिन चेन ने अपने कपड़े बदले और वापस आया और दोनों बाहर चले गए। आंटी कंकिंग, मुझे क्यों रोक रहे हो? मैं भी पापा मम्मी के साथ घूमने जाना चाहता हूँ। लिन सियो कियान ने मासूमियत से पूछा। शेन किंग, 2 कारण। पहला, अगर तुम पापा और मम्मी के साथ बाहर जाओगी तो मुझे यहाँ अकेले रहकर दैख होगा। दूसरा, क्या तुम्हारे पापा और मम्मी एक साथ बहुत कम समय बिताते हैं? उन्हें अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए अकेले समय बिताने की जरूरत है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? लिन सियो कियान ने सिर हिलाया, ऐसा लग रहा था कि वह समझ गया है, पर पूरी तरह नहीं। सियो कियान, मुझे पेंटिंग सिखाओ। मुझे लगता है कि आपका पेंटिंग बहुत अच्छा है, सियो कियान। शेन किंग ने कहा। लिन सियो कियान ने हंसते हुए कहा, डैडी ने मुझे सिखाया। मेरे डैडी सबसे अच्छे हैं। लिन चेन और जू मेंग्याओ नीचे पहुंचे। समुदाय में एक घुमावदार रास्ता था जो पूरे क्षेत्र को घेरता था। दोनों रास्ते पर चल पड़े। लिन चेन, क्या आपने ऑनलाइन समाचार देखा है? जिंग जूसोंग और कैलीग्राफी मास्टर्स का एक समूह आपकी बहुत प्रशंसा करता है। क्या आप खुद को दिखाने की योजना नहीं बना रहे हैं? जू मेंग्याओ ने पूछा। लिन चेन ने अपना सिर हिलाया, मेरे पास ऐसी कोई योजना नहीं है। क्या मैं अब बहुत अच्छा नहीं कर रहा हूँ? मेरे पास पर्याप्त पैसा है और मैं पूरे मन से सियो कियान जुटा सकता हूँ। हम में से किसी एक के लिए सियो कियान के लिए कड़ी मेहनत करना ही काफी है। अगर हम दोनों में से किसी के पास सियो कियान की देखभाल करने का समय नहीं होगा तो यह परेशानी की बात होगी। जू मेंग्याओ ने थोड़ा सिर हिलाया।
मेंग्याओ, जब आपके पिता वापस आएंगे और वह स्वयं कंपनी का प्रबंधन करेंगे, तो क्या आप कुछ समय के लिए मेरे साथ रहना चाहेंगे? लिन चैन ने मुस्कुराते हुए पूछा। जू मेंग्याओ का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। बकवास मत करो, मैं क्यों यहाँ आऊँगा? मेरा यहाँ आना उचित नहीं है। लिन चैन ने कहा, अतिथि कक्ष खाली है। आप अतिथि कक्ष में सो सकते हैं, या आप सियो कियान के साथ सो सकते हैं और मैं अतिथि कक्ष में सो जाऊंगा। यदि आप कुछ समय के लिए यहाँ रहेंगे, तो सियो कियान निश्चित रूप से बहुत खुश होंगे। जू मेंग्याओ एक क्षण के लिए चुप रहा और फिर बोला, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। लिन चैन, उस समय जो कुछ हुआ था, उससे मुझे मानसिक आघात पहुंचा है, और मुझे अब भी कभी कभी बुरे सपने आते हैं। सियो कियान, आपको बस और अधिक मेहनत करनी होगी। लिन चैन, सियो कियान मेरी बेटी है, उसकी देखभाल करना मेरा कर्तव्य है। मेंग्याओ, आगे ऊंची मंजिल पर खेल रही छोटी लड़की नूंग नूंग है, और उसके बगल में उसकी माँ है। हम जू मेंग्याओ और लिन चैन थोड़ा करीब आ गए। अंकल लिन, सियो कियान कहाँ है? जैसे ही दोनों थोड़ा आगे बढ़े, नूंग नूंग ने लिन चैन को देखा और आवाज लगाई। लिन चैन मुस्कुराया और बोला, सियो कियान घर पर है। एक चाची आई थी, और वह घर पर अपनी चाची के साथ खेल रही है। नूंग नूंग की माँ ने पूछा, सियो कियान के पापा, ये सियो कियान की मम्मी होंगी, है ना? नूंग नूंग, तुम्हें इन्हें आंटी कहना चाहिए। चाची, नूंग नूंग ने जल्दी से पुकारा। नमस्ते, मैं सियो कियान की माँ हूँ। नूंग नूंग, सियो कियान ने मुझे आपके बारे में बताया है, उसने कहा कि आप उसके अच्छे दोस्त हैं। जू मेंग्याओ ने मुस्कुराते हुए कहा, हम सियो कियान और मैं अच्छे दोस्त हैं। नूंग नूंग ने सिर हिलाया। लिन चैन मुस्कुराया, नूंग नूंग, तुम खेलते रहो, हम अब जा रहे हैं। जैसे ही दोनों दूर चले गए, जू मेंग्याओ ने कहा, लिन चैन, नूंग नूंग की माँ बहुत सुंदर है। लिन चैन ने हंसते हुए कहा, वह तुम्हारी तरह सुंदर कैसे हो सकती है? जू मेंग्याओ, तो तुमने जानबूझकर मुझे विवाह प्रमाण पत्र दिलाने में धोखा दिया। लिन चैन, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। क्या मैं आपके साथ सियो कियान के लिए विवाह प्रमाण पत्र लेने नहीं गया था? जू मेंग्याओ ने सपाट लहजे में कहा, शैन किंग ने सियो कियान को शादी का सर्टिफिकेट दिखाकर धोखा देने को कहा था, कि उसका असली होना जरूरी नहीं है, नकली भी चलेगा। उसने कहा कि तुमने मुझे बेवकूफ बनाया है। लिन चैन हल्के से खांसते हुए बोला, यह सच है। हमें उम्मीद नहीं थी कि वह यह बात समझ पाएगी। शैन किंग बहुत चालाक है। चालाक लोगों को कड़ी मेहनत करनी चाहिए और लालची नहीं होना चाहिए। उसे अब मेरे घर खाना खाने नहीं आना चाहिए। जू मेंग्याओ ने लिन चैन पर नजर डाली। ऐसा लगता है कि वह गलत नहीं थी। तुमने मुझे विवाह प्रमाण पत्र पाने के लिए मूर्ख बनाया। लिन चैन ने शर्मिंदगी से कहा, मैं भी तो सियो कियान के लिए ही कर रहा था। पहले हमें सर्टिफिकेट मिल जाएगा, फिर हमारी भावनाएं धीरे धीरे विकसित होंगी। मैं नहीं चाहता कि भविष्य में उसका कोई सौतेला पिता हो, और आप भी नहीं चाहते कि उसकी कोई सौतेली माँ हो, है ना? जू मेंग्याओ ने थोड़ा सिर हिलाया। आप निश्चिंत रहिए, उसका कोई सौतेला पिता नहीं होगा। लिन चैन मुस्कुराया, तो फिर आप भी निश्चिंत रह सकते हैं, उसकी सौतेली माँ भी नहीं होगी। मेंग्याओ, आपका परिवार बहुत अमीर है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप एक बात जान लें, मैं आपके परिवार के पैसे के पीछे नहीं हूं। हमारे बीच विवाह पूर्व समझौता भी हुआ था। जू मेंग्याओ ने सिर हिलाया, मुझे विश्वास है। अपनी योग्यता के साथ, अगर आप थोड़ी सी भी योग्यता दिखाएं, तो आपको पैसों की कमी नहीं होगी। शैन किंग को दोष मत दो। लंबे समय तक मुफ्त भोजन पाने में सक्षम होने के लिए, उसने आपके बारे में बहुत अच्छी बातें कही हैं। लिन चैन मुस्कुराया, तो मैं आज रात उसके लिए एक डिश बनाऊंगा। जू मेंग्याओ ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, आप बहुत व्यवहारिक हैं। जब उसने आपकी पोल खोली, तो आपने उसे आने से मना कर दिया। जब उसने आपके पक्ष में आवाज उठाई, तो आपने एक व्यंजन जोड़ दिया। लिन चैन ने हंसते हुए कहा, यह सामान्य बात है। अगर वह सिर्फ परेशानी खड़ी कर रही थी, तो मुझे सचमुच शक है कि वह तुमसे ईर्ष्या कर रही है। मुझसे ईर्ष्या किस बात पर? लिन चैन, मुझे ईर्ष्या है कि तुम्हारा पति अच्छा है। जू मेंग्याओ, उसने मजाकिया लहजे में डांटा, लिन चैन, तुम बहुत मोटी चमड़ी वाले हो। लिन चैन मुस्कुराया, अगर हम एक और व्यंजन जोड़ दें, तो शायद घर पर पर्याप्त खाना नहीं बचेगा। क्या हम पास की सब्जी की दुकान से कुछ और खरीदने चलें? हम जू मेंग्याओ ने सिर हिलाया। समुदाय में घूमने के बाद, लिन चैन और जू मेंग्याओ समुदाय से बाहर निकल गए और कुछ सब्जियां खरीदने के लिए एक साथ पास की सब्जी की दुकान पर चले गए। लिन चैन हिमखंड को धीरे धीरे पिघलते हुए महसूस किया जा सकता था। पिताजी, माँ। घर लौटने पर, लिन सियो कियान खुशी से दौड़ा। लिन चैन मुस्कुराया, मेंग्याओ, तुम सियो कियान के साथ चलो, मुझे जल्दी से खाना बनाना है। सियो कियान, मम्मी को बताओ कि तुमने क्या सीखा है। हम लिन सियो कियान ने सिर हिलाया। लिन चैन सब्जियां रसोई में ले गया। जू मेंग्याओ को लिन सियो कियान द्वारा बालकनी में ले जाया गया। शैन किंग ने पेंटिंग की ओर इशारा करते हुए कहा, मेंग्याओ, इसे देखो, क्या तुम विश्वास कर सकते हो कि इसे सियो कियान ने चित्रित किया है? उसके पेंटिंग कौशल में विस्फोटक वृद्धि हुई है। जू मेंग्याओ की आंखों में भी आश्चर्य झलक रहा था। पिछली बार की तुलना में, लिन सियो कियान में काफी सुधार हुआ था।
पेंटिंग में लिन चेन की प्रतिभा के बारे में सोचते हुए जू मेंग्याओ को लगा कि लिन सियोकियान को लिन चेन की पेंटिंग प्रतिभा विरासत में मिली होगी। बात बस इतनी थी कि वह पहले इसे ठीक से खोज नहीं पाई थी। सियोकियान, आप अद्भुत हैं। माँ तुम्हें एक चुंबन से पुरस्कृत करेंगी। जू मेंग्याओ ने लिन सियोकियान के छोटे गाल को चूमा। लिन सियोकियान ने प्यार से कहा, मम्मी, डैडी ने मुझे सिखाया है, आपको भी डैडी को एक चुंबन देना चाहिए। अध्याय 44 मुझे यहाँ क्यों सोना है। 1 घंटे बाद लिन चेन ने भोजन तैयार करना समाप्त कर दिया। लिन चेन, क्या आज कुछ अच्छा हो रहा है? पिछली बार से एक डिश ज्यादा है, शेन किंग ने आश्चर्य से कहा। लिन चेन मुस्कुराया, मैंने यह अपार्टमेंट खरीदा है और यह शायद ही कभी इतना जीवंत होता है, इसलिए आज एक छोटा सा उत्सव है। लिन चेन, आपको यह पहले कहना चाहिए था। देखिए, मैं खाली हाथ आया हूं और कोई उपहार नहीं खरीदा, शेन किंग ने अजीब तरीके से कहा। लिन चेन ने अपना सिर हिलाया, उपहारों की कोई जरूरत नहीं है, बस एक साधारण भोजन है। सब लोग कृपया बैठ जाएं। मुझे लगता है कि मेरे कलिनरी आर्ट्स को और भी बेहतर होना चाहिए था, शेन किंग ने आश्चर्य से कहा। तुम्हारा कलिनरी आर्ट्स अभी भी सुधर सकता है। जल्द ही जू मेंग्याओ और शेन किंग ने खाना शुरू कर दिया। यह मेंग्याओ, ऐसा लगता है कि इसमें सचमुच सुधार हुआ है, शेन किंग ने 2 व्यंजन आजमाए और अविश्वास में कहा। जू मेंग्याओ, ऐसा नहीं है कि लगता है, बल्कि यह सच है। लिन चेन, आपके कलिनरी आर्ट्स पहले ही एक 5 सितारा हेड शेफ से आगे निकल चुके हैं। आपके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री अपेक्षाकृत सामान्य है, लेकिन स्वाद भी उतना ही अच्छा है। यह बहुत स्वादिष्ट है, हर व्यंजन स्वादिष्ट है, शेन किंग की अंतहीन प्रशंसा की गई। लिन सियोकियान ने प्यार से कहा, मम्मी, पापा ने जो मांस बनाया है वह बहुत स्वादिष्ट है और सब्जियां भी बहुत स्वादिष्ट हैं। मैं अब ज्यादा नखरेबाज नहीं हूं, मैं एक अच्छी बच्ची हूं, शेन किंग ने कहा। सियोकियान, अपने डैडी के कलिनरी आर्ट्स के साथ, यदि आप अभी भी नखरेबाजी करते हैं, तो आपको पिटाई मिलेगी। मेंग्याओ, मुझे संदेह है कि सियोकियान बहुत ज्यादा नखरेबाज नहीं है। अगर वह कहीं और खाती, तो शायद वह और भी ज्यादा नखरेबाज होती। जू मेंग्याओ की आंखों में चिंता की झलक दिखाई दी। लिन चेन मुस्कुराया, सियोकियान अभी छोटी है, इसलिए पहले उसके पोषण का ध्यान रखा जाए। जब वह बड़ी हो जाएगी, तो क्या वह सचमुच खुद को भूखा रखेगी? जू मेंग्याओ ने सिर हिलाया। रात के खाने के बाद शेन किंग ने अपना पेट सहलाते हुए कहा, लिन चेन, आपके बनाए व्यंजन बहुत स्वादिष्ट हैं। यह एक फायदा भी है और नुकसान भी, अगर मैं इन्हें रोज खाऊंगी, तो जरूर मोटी हो जाऊंगी। लिन चेन मुस्कुराया, तुम बहुत ज्यादा तभी खाते हो जब कभी कभार खाते हो। अगर तुम रोज खाते हो, तो तुम्हें इस तरह खाने की क्या जरूरत है? शेन किंग रुका हुआ, यह सच है, तुम तीनों बाहर जाओ, मैं बर्तन धो लूंगा। अगर मैं कुछ काम नहीं करूंगा, तो मुझे मुफ्त में खाना खाने आने में बहुत शर्म आएगी, शेन किंग ने कहा। लिन चेन, तुम बर्तन धोते हो, यह अच्छा नहीं है ना? शेन किंग ने अपना सिर हिलाया, इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। मैं भी और अधिक मुफ्त भोजन के लिए आना चाहती हूँ। मेंग्याओ बहुत व्यस्त है, और आपके लिए एक परिवार को इकट्ठा करने का समय मिलना दुर्लभ है। इसे शेन किंग पर ही छोड़ दो। उसने बहुत कुछ खा लिया है, इसलिए उसे पचाने के लिए कुछ मेहनत करनी होगी। जू मेंग्याओ ने कहा, तुम लोग जल्दी से बाहर जाओ, मेरे प्रदर्शन पर असर मत डालो। शेन किंग ने अपना हाथ हिलाया। लिन चेन और वे नीचे चले गए। लिन सियोकियान ने जू मेंग्याओ का बायां हाथ और लिन चेन का दायां हाथ पकड़ा। जू मेंग्याओ को अपने दिल में एक अजीब सी सनसनी महसूस हुई। 3 लोगों के परिवार की तरह चलने से काफी गर्मजोशी महसूस हुई। लिन चेन, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। बास्केटबॉल गेम के बाद, क्या आप सियोकियान को विदेश यात्रा पर ले जा सकते हैं? जू मेंग्याओ ने पूछा। लिन चेन ने कहा, सियोकियान के ग्रैंड पेरेंट्स को उसकी याद आती है। जू मेंग्याओ ने सिर हिलाया, उन्हें सियोकियान की बहुत याद आती है। लेकिन मेरे पास हाल ही में चीन में बहुत सारे काम हैं और विदेश जाने का समय नहीं है। लिन चेन नीचे बैठ गया। सियोकियान, वहां स्लाइड पर थोड़ी देर खेलने जाओ, डैडी और मम्मी को कुछ बात करनी है। लिन सियोकियान उछलता हुआ आगे बढ़ा। मेंग्याओ, मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन क्या अब तुम्हारे माता पिता से मिलने का सही समय नहीं है? लिन चेन ने पूछा। जू मेंग्याओ ने चिढ़कर कहा, तुम मेरे माता पिता से मिलने नहीं जा रहे हो, तुम सियोकियान को उसकी ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने ले जा रहे हो। वहां पहुंचने पर आपको वहां उपस्थित होने की भी आवश्यकता नहीं है। मेरे पिता आपको और सियोकियान को लेने के लिए एक कार भेजेंगे। आप पास के एक होटल में रुकेंगे और कोई व्यक्ति सियोकियान को अस्पताल ले जाएगा। लिन चेन ने कहा, अगर मैं न आऊं तो अच्छा नहीं होगा, है ना? जू मेंग्याओ, यदि आपको लगता है कि यह अच्छा नहीं है, तो बस कुछ फल या कुछ और खरीद लें और एक बार उन्हें देखने जाएं, यह ठीक है। सियोकियान संभवतः केवल सुबह ही अस्पताल में होगी। उसे दोपहर में एक झपकी की आवश्यकता है और दोपहर में आप सियोकियान को वहां घूमने के लिए ले जा सकते हैं। क्या आप यह कर सकते हैं? लिन चेन ने थोड़ा सिर हिलाया, मुझे कोई समस्या नहीं है।
लेकिन मेरे पास पासपोर्ट नहीं है और मुझे अमेरिका जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत होगी, है ना? जू मेंग्याओ ने कहा, यह आसान है। आप आवेदन करें और मैं इसे शीघ्रता से पूरा करने में मदद के लिए किसी को ढूंढ लूंगा। यह जल्दी तैयार हो जाएगा। लिन चेन ने सिर हिलाया। उसे अमेरिका जाने के बाकी पहलुओं में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वह शूटिंग रेंज में जाकर खेलना चाहता था। उसकी निशानेबाजी पहले से ही काफी अच्छी थी। वह लिन सियोकियान को 5 बार मनोरंजन पार्क ले गया था और हर बार वह लिन सियोकियान को शूटिंग गेम खेलने के लिए ले जाता था। हर बार लगभग 20 मिनट तक। 5 बार करने पर कुल मिलाकर लगभग 2 घंटे लगे। 10 घंटे की शूटिंग से ग्रैंड मास्टर लेवल तक पहुंचा जा सकता है। 2 घंटे काफी अच्छे हैं। कई सैनिकों की निशानेबाजी उनकी जितनी अच्छी नहीं होती। लिन चेन, धन्यवाद, जू मेंग्याओ ने कहा। लिन चेन ने जू मेंग्याओ की ओर देखा और गंभीरता से कहा, मेंग्याओ, वास्तव में मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए। सियोकियान को जन्म देने और मुझे इतनी प्यारी बेटी देने के लिए धन्यवाद। इतनी लगन से उसका पालन पोषण करने के लिए धन्यवाद। जू मेंग्याओ का दिल थोड़ा कांप उठा। सियोकियान वहां अकेला है, चलो चलें। जू मेंग्याओ तेजी से आगे बढ़ा। अनजाने में 1 घंटा बीत गया। लिन चेन और वे घर लौट आए और लिन सियोकियान ने खुशी से कहा, पिताजी, माँ, मैं आज बहुत खुश हूँ। सियोकियान, जब तक आप खुश हैं, जू मेंग्याओ ने मुस्कुराते हुए कहा। शेनकिंग, कमरे में प्रवेश करते ही जू मेंग्याओ ने आवाज लगाई। किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया और कमरे की लाइटें भी नहीं जल रही थीं। बीप बीप, जू मेंग्याओ ने शेनकिंग का नंबर डायल किया। कॉल कनेक्ट हुई और शेनकिंग की आवाज आई, मेंग्याओ, मुझे एक जरूरी काम था और मैं चला गया। मैं आपकी कार लेकर चला गया, ठीक है। लिन चेन कल तुम्हारी कंपनी जा रहा है ना? तुम दोनों साथ चलो, मैं तुम्हारी कार विला तक भेज दूंगा। जू मेंग्याओ, गद्दार। शेनकिंग, मेंग्याओ, मुझे सचमुच कुछ हुआ है। मुझे अचानक याद आया कि घर का गैस चूल्हा शायद बंद ही नहीं हुआ होगा। मैं गाड़ी चला रहा हूँ, अब फोन रखना होगा। इतना कहकर शेनकिंग ने जल्दी से फोन रख दिया। लिन चेन ने कहा, मेंग्याओ, तुम और सियोकियान आज रात एक साथ सो जाओ। मैं अतिथि शयन कक्ष में सो जाऊंगा। लिन सियोकियान ने उत्सुकता से पूछा, पिताजी, क्यों? वह बिस्तर बहुत बड़ा है, हम तीनों के लिए काफी बड़ा। लिन चेन नीचे बैठ गया। उसने लिन सियोकियान को चूमा और कहा, सियोकियान, तुम अभी भी छोटी हो और कुछ चीजें हैं जो तुम्हें अभी तक समझ नहीं आई हैं। क्या तुम चाहती हो कि मम्मी यहीं रहें? अगर तुम ऐसा चाहती हो, तो ऐसे ही सो जाओ, ठीक है। लिन सियोकियान ने सिर हिलाया। मैं मम्मी के साथ सोना चाहता हूँ। लिन चेन ने जू मेंग्याओ की ओर देखा, मेंग्याओ, तुम क्या सोचते हो? अगर तुम वापस जाना चाहते हो, तो मैं तुम्हें गाड़ी चलाकर ले चलूंगा। जू मेंग्याओ ने सिर हिलाया, छोड़ो, बहुत झंझट है। वह अब लिन चेन के साथ रहना स्वीकार नहीं कर सकती थी, लेकिन यहाँ सिर्फ एक रात रुकना भी उसके लिए स्वीकार्य नहीं था। लिन चेन, अलमारी में महिलाओं के नए पजामा हैं। पिछली बार मैंने अपने और सियोकियान के लिए पजामा खरीदा था, उसने कहा कि वह मम्मी के लिए भी कुछ खरीदना चाहती है, इसलिए मैंने 2 सेट खरीद लिए। लिन सियोकियान ने बचकानी आवाज में कहा, मम्मी, आपको मुझे धन्यवाद देना होगा, और फिर मैं कहूंगा, आपका स्वागत है। जू मेंग्याओ। लिन चेन मुस्कुराया, सियोकियान, मम्मी बहुत दुखी हैं। वह इतनी भावुक हैं कि कुछ देर तक बोल नहीं पा रही हैं। मेंग्याओ, तुम जाकर नहा लो, मैं सियोकियान धो दूंगी। जू मेंग्याओ ने सिर हिलाया। घर में 2 बाथरूम थे, इसलिए वे एक ही समय में नहा सकते थे। छप छप, जैसे ही पानी उसके शरीर से टकराया, जू मेंग्याओ का चेहरा थोड़ा घबरा गया। वह यहाँ कैसे सो गई? अध्याय 45, मुझे पति कहो। स्नान करने के बाद जू मेंग्याओ बाथरूम से बाहर चला गया। लिन चेन सियोकियान को एक कहानी सुना रहा था। उसने ऊपर देखा और जू मेंग्याओ देखा और वह ठिठक गया। नहाकर बाहर आने के बाद जू मेंग्याओ की त्वचा गोरी थी और उसके लंबे काले बाल, जो आंशिक रूप से सूखे थे, उसके कंधों पर लटके हुए थे। उसका पजामा ज्यादा लंबा नहीं था, जिससे उसकी पतली सुंदर टांगों का एक हिस्सा दिख रहा था। सुंदर, बहुत सुंदर। लिन चेन के मन में सृजन की तीव्र इच्छा जागृत हुई। वह इस क्षण को अपने पेंट ब्रश से कैद करना चाहता था। लिन चेन, क्या तुम अभी भी घूर रहे हो? जू मेंग्याओ ने शर्मिंदगी और गुस्से के भाव से लिन चेन को घूरा। लिन चेन ने गला साफ करते हुए कहा, सियोकियान ने मुझे एक कहानी सुनाने के लिए कहा था। यह कहानी अभी पूरी नहीं हुई है, तुम इसे जारी रखो। उसने कहानी की किताब नीचे रख दी और अनिच्छा से बाहर चला गया। जू मेंग्याओ दरवाजे के पास गया और उसे अंदर से बंद कर दिया। अपने पिछले अनुभवों के कारण वह बहुत असुरक्षित महसूस करने लगी थी। लिन चेन के घर की तो बात ही छोड़िए, उसने अपने घर का दरवाजा भी बंद कर लिया था। सियोकियान, क्या हमने नहीं कहा था कि मम्मी तुम्हारे साथ आएंगी? तुमने पापा को कहानी क्यों सुनाने दी? जू मेंग्याओ ने सियोकियान से पूछा। मैं हैरान होकर बोला, मम्मी, क्या इसकी इजाजत नहीं है? इजाजत है? कहानी में पापा कहाँ पहुंच गए? मम्मी तुम्हें थोड़ा बताएंगी और फिर तुम उनकी बात मानकर सो जाना। जू मेंग्याओ ने कहा।
जल्द ही उसने कहानी सुनानी शुरू कर दी। बाहर लिनचेन ने जल्दी से कागज और तेल पेंट निकाल लिया। उसने बहुत तेजी से काम किया और लगभग 1 घंटे में पेंटिंग पूरी कर ली। पेंटिंग में एक महिला को दिखाया गया था जो अभी अभी नहाकर आई थी। पेंटिंग में महिला जू मेंग्याओ से 80-90% समानता रखती थी। क्लिक। जू मेंग्याओ कमरे से बाहर चला गया। लिनचेन हक्का बक्का रह गया। उसने जो तेल चित्र अभी अभी बनाया था वह अभी सूखा भी नहीं था। लिनचेन, तुम क्या पेंट कर रहे हो? जू मेंग्याओ ने लिनचेन की पेंटिंग देखी और उसके पास चला गया। खांसी। मुझे बस कुछ प्रेरणा मिली, इसलिए मैंने इसे चित्रित कर दिया। लिनचेन ने अजीब तरीके से कहा। जू मेंग्याओ ने पेंटिंग में दिख रही महिला को देखा। क्या तुम मुझे पेंट कर रही हो? लेकिन मैं इतनी सुंदर नहीं हूं। लिनचेन मुस्कुराया। मेंग्याओ, यकीन मानो, तुम बहुत खूबसूरत हो। अभी तुम बिल्कुल ऐसी ही दिख रही थी। क्या आप किसी काम से बाहर आए हैं? जू मेंग्याओ ने कहा, कहानी सुनाते सुनाते मेरा गला सूख गया, इसलिए मैं पानी पीने बाहर आ गया। लिनचेन, मैं यह पेंटिंग तुमसे खरीदूंगा। मैं 10 लाख की पेशकश करूंगा। लिनचेन ने सिर हिलाया। इसे क्यों खरीदा? मैंने तो इसे तुम्हें देने के लिए ही बनाया था। क्या मुझे इसे रंग कर अपने पास रख लेना चाहिए ताकि मैं चुपके से इसकी तारीफ कर सकूं? जू मेंग्याओ ने लिनचेन को घूरा। क्या यह आपकी योजना नहीं थी? लिनचेन ने बार बार अपना सिर हिलाया। बिल्कुल नहीं। जब मेरे पास प्रशंसा करने के लिए असली सुंदरता हो तो मैं किसी पेंटिंग की प्रशंसा क्यों करूंगा? जू मेंग्याओ का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। मुझे पहले कभी नहीं पता था कि तुम इतने बकवादी हो। पेंटिंग सूख जाए तो उसे रख देना, किसी को मत दिखाना। पानी पीने के बाद जू मेंग्याओ जल्दी से बेडरूम में लौट आया। प्रहार प्रहार। उसने अपनी छाती पकड़ ली। उसे महसूस हुआ कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। वह इंकवॉश पेंटिंग में कमाल का है और ऑयल पेंटिंग में भी कमाल का है। मैं इस लिनचेन वाले लड़के को और ज्यादा समझ नहीं पा रहा हूं। जू मेंग्याओ ने मन ही मन सोचा। बिस्तर पर लेटे हुए अपने बगल में गहरी नींद में सो रहे सियोकियान को देखते हुए जू मेंग्याओ को अचानक कुछ एहसास हुआ। लिनचेन हर रात इस बिस्तर पर सोता था। इसका मतलब यह था कि वे अप्रत्यक्ष रूप से एक ही बिस्तर पर सो रहे थे। और वे एक ही कंबल भी साझा कर रहे थे। मुझे इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जू मेंग्याओ ने खुद से बुदबुदाया। बिस्तर पर लेटने के बाद ही वह इन बातों के बारे में सोचती थी। धीरे धीरे जू मेंग्याओ सो गया। उस रात जू मेंग्याओ बहुत गहरी नींद सोई। घर पर सोते हुए भी वह अक्सर आधी रात को जाग जाती थी, लेकिन कल रात उसकी नींद नहीं खुली। यहाँ सोने से घर की अपेक्षा अधिक सुरक्षा मिलती थी। ऐसा क्यों? जू मेंग्याओ खुद से बुदबुदाया। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरा विला बहुत बड़ा है और उसमें सुरक्षा की कमी है? लेकिन जब मैं बिजनेस ट्रिप के लिए होटलों में रुकता हूं तो भी यही होता है। जू मेंग्याओ ने मन ही मन सोचा। चुंबन। सियोकियान को धीरे से चूमने के बाद जू मेंग्याओ उठ गया। अभी भी सुबह थी और सियोकियान को थोड़ी देर और सोना था। पत्नी, सुप्रभात। लिनचेन ने जू मेंग्याओ को देखा और मुस्कुराया। जू मेंग्याओ, उसने लिनचेन को घूरते हुए कहा। लिनचेन, तुम्हें मुझे ऐसा कहने के लिए किसने कहा? लिनचेन ने कहा, मेंग्याओ, हम आपकी कंपनी में जा रहे हैं और सभी को पता चल जाएगा कि हम शादीशुदा हैं, इसलिए कभी कभी मुझे आपको पत्नी कहने की जरूरत पड़ती है। क्या आपको नहीं लगता? तुम्हें कभी कभी मुझे पति भी कहना चाहिए। वरना तो क्या तुम मुझे बस लिनचेन ही कहते रहोगे? जू मेंग्याओ। लिनचेन ने आगे कहा, यदि आप मुझे दूसरों से मिलवाते हैं तो आप यह नहीं कह सकते कि यह मेरा रूममेट लिनचेन है ना? जू मेंग्याओ अवाक था। पत्नी, नाश्ते में क्या खाओगी? जू मेंग्याओ ने इठलाते हुए कहा, अब मुझे ऐसा मत कहो। लिनचेन ने कहा, पत्नी, मैं तुम्हें इसकी आदत डालने के लिए बस कुछ और बार फोन कर रहा हूं, ताकि बाद में तुम परेशान न हो। हमारा पहले से ही एक बच्चा है, यह तो बस एक उपाधि है। जू मेंग्याओ ने लिनचेन पर अपनी आंखें घुमाईं। क्या यह सिर्फ शीर्षक की बात है? लिनचेन हंसा। यह सिर्फ उपाधि की बात नहीं है, बल्कि हमारे पास विवाह प्रमाण पत्र भी है, इसलिए हम एक दूसरे को इसी नाम से बुला सकते हैं, है ना? मेरा सुझाव है कि आप मुझे 2 बार कॉल करने का प्रयास करें। आखिरकार आपको मुझे दूसरों से मिलवाना ही होगा और अगर आप अस्वाभाविक हैं तो लोगों को शक हो सकता है। जू मेंग्याओ ने विचार किया। लिनचेन ने जो कहा वह सही था। पति। उसने आवाज लगाई, लेकिन उसकी आवाज बहुत धीमी थी। यदि लिनचेन का शरीर बेहतर नहीं हुआ होता तो वह यह बात कभी नहीं सुन पाता। मेंग्याओ, देखा, यही तो समस्या है। हालांकि तुमने फोन किया था, तुम्हारी आवाज बहुत धीमी थी। अगर मेरा परिचय कराते समय तुम्हारी आवाज अचानक बहुत धीमी हो जाए तो क्या होगा? लिनचेन ने गंभीरता से कहा। जू मेंग्याओ ने गहरी सांस ली। पति। उफ, इस बार तुम्हारी आवाज जोर से थी। लेकिन जब तुम ऐसे पुकारती हो तो ऐसा नहीं लगता कि तुम अपने पति को पुकार रही हो। ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझे चाकू मारने वाले हो। लिनचेन ने कहा। जू मेंग्याओ ने चिढ़कर कहा, आपकी भावना गलत नहीं है। उसने खुद को संभाला। पति। इस बार कॉल अंततः अधिक स्वाभाविक लग रही थी।
हाँ, लिन चेन ने हंसते हुए जवाब दिया। जू मेंग्याओ, पत्नी, नाश्ते में क्या खाओगी? जू मेंग्याओ ने झुंझलाकर कहा, कुछ भी। मैं मुश्किल से खा पा रहा हूँ, सुबह सुबह तुम्हारे परेशान करने से मेरा पेट पहले ही भर गया है। लिन चेन ने जू मेंग्याओ की ओर देखते हुए मुस्कुराया। जब कोई व्यक्ति सुंदर होता है तो उसका क्रोधित भाव भी सुंदर होता है। पत्नी, तुम बहुत सुंदर हो। जू मेंग्याओ का शरीर थोड़ा अकड़ गया। तुम बकवास मत करो। जू मेंग्याओ जल्दी से बेडरूम में लौट आया। ओह, शयन कक्ष में पहुंचकर उसने दरवाजा बंद कर लिया और एक लंबी सांस छोड़ी। वह बदमाश मेरा फायदा उठा रहा है। जू मेंग्याओ ने आंतरिक रूप से शिकायत की। लेकिन अपनी शिकायतों के बावजूद उसने पाया कि वह बहुत ज्यादा निराश नहीं थी। मैं जरूर बीमार हूं, और यह कोई मामूली बीमारी नहीं है। जू मेंग्याओ बिस्तर पर बैठ गया और फुसफुसाया। माँ, क्या आप बीमार हैं? मैं तुम्हारे लिए डैडी को बुलाता हूँ, डैडी एक डॉक्टर हैं। मैं जाग गई और अपनी आंखें रगड़ते हुए बोली, सियो कियान, क्या मम्मी ने तुम्हें जगाया? सियो कियान उठकर बैठ गया। नहीं, मैं काफी सो गया। मम्मी, अगर आप बीमार हो तो डरना मत। मैं जाकर पापा को फोन करूंगा। जू मेंग्याओ गले लगाया सियो कियान, माँ बीमार नहीं है। अध्याय 46 जू मेंग्याओ की कंपनी में पहुंचे। पत्नी, सियो कियान, जल्दी करो और नाश्ते के लिए नहा लो। लिन चेन की आवाज रसोई से आई। जू मेंग्याओ का शरीर अकड़ गया। उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया। लिन सियो कियान की आंखें चमक उठी। माँ, पापा ने हमें बुलाया है। पापा ने अभी अभी आपको भी अपनी पत्नी बताया है। हिलना मत, वरना तुम्हारे बाल अच्छे से नहीं बंधेंगे। जू मेंग्याओ ने लिन सियो कियान के सिर पर धीरे से थपथपाया। हे, लिन सियो कियान खुशी से हंसा। तुम इतने खुश किस बात से हो? जू मेंग्याओ ने पूछा। लिन सियो कियान ने खुशी से कहा, मैं बस खुश हूँ। मैं नहीं चाहता कि पिताजी और माँ युवान युवान के माता पिता जैसे बने। जू मेंग्याओ का हाथ थोड़ा कांप रहा था। क्या आप जानते हैं कि युवान युवान के माता पिता के साथ क्या हुआ? लिन सियो कियान, युवान युवान के माता पिता का तलाक हो गया। उसने कहा कि उसके पिता अब उसे नहीं चाहते, और वह बहुत दुखी थी। जू मेंग्याओ, लिन सियो कियान और युवान युवान, 2 या 3 साल की छोटी लड़कियां, वास्तव में इस पर चर्चा कर रही थीं। ठीक है, चलो जल्दी से कुल्ला करें और अपना चेहरा धो लें, जू मेंग्याओ ने कहा। हम दोनों ने जल्दी से नहा धोकर डाइनिंग टेबल पर जाकर नाश्ता किया। लिन चेन ने नाश्ते के लिए नूडल्स बनाए थे, जो बहुत स्वादिष्ट लग रहे थे। जू मेंग्याओ ने आश्चर्य से कहा, लिन चेन, क्या तुमने ये नूडल्स खुद से बनाए हैं? लिन चेन ने सिर हिलाया। हाँ, सूखे नूडल्स बहुत स्वादिष्ट नहीं होते। मैंने इन नूडल्स में कुछ और भी मिलाया है। जू मेंग्याओ ने एक काट लिया। वह दंग रह गई। क्या ये नूडल्स थे? बहुत स्वादिष्ट थे। माँ, पिताजी द्वारा बनाए गए नूडल्स बहुत स्वादिष्ट हैं। लिन सियो कियान ने नूडल्स को कांटे से खाते हुए कहा। जू मेंग्याओ, लिन चेन, क्या तुम सियो कियान को ज्यादा बिगाड़ नहीं रही हो? बाद में जब वह बाहर होगी, तो वह जरूर खाने में बहुत नखरेबाज हो जाएगी। लिन चेन मुस्कुराया, उसे खाने से थोड़ा लाड़ प्यार करना ठीक है। मैं उसे वो सब जरूर सिखाऊंगा जो दूसरे क्षेत्रों में सिखाया जाना चाहिए। जल्दी करो और जब तक गर्मी है तब तक खा लो। नूडल्स का एक कटोरा खत्म करने के बाद जू मेंग्याओ को अविश्वसनीय संतुष्टि महसूस हुई। वह आमतौर पर अच्छा खाती थी, लेकिन इसकी तुलना में वह जो भी नाश्ता खाती थी, उसे केवल कूड़े में फेंका जा सकता था। लिन चेन, मैं साफ कर दूंगा, जू मेंग्याओ ने कहा। लिन सियो कियान, माँ, आपको उसे पति कहना चाहिए। पिताजी आपको अपनी पत्नी कहते हैं, इसलिए आपको उसे पति कहना चाहिए। पिताजी, क्या यह सही नहीं है? लिन चेन ने अंगूठा दिखाया और कहा, सियो कियान, तुम बिल्कुल सही हो। पिताजी तुम्हें बहुत बहुत बधाई देते हैं। अगर माँ उसे पति कहेगी तो मैं उसे बर्तन धोने नहीं दूंगी। लिन सियो कियान ने जल्दी से कहा, माँ, जल्दी करो और उसे बुलाओ। जू मेंग्याओ ने लिन चेन पर अपनी आंखें घुमाईं। लिन सियो कियान के सामने उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। हालांकि लिन सियो कियान ने अभी अभी बाथरूम में जो कहा था, उसे सोचकर उसने फिर भी अपना मुंह खोला और पुकारा, पति। वाह, लिन सियो कियान खुशी से हंसा। तुम छोटे बदमाश हो, अपनी उम्र के हिसाब से बहुत चालाक हो। जू मेंग्याओ ने हाथ बढ़ाया और लिन सियो कियान के माथे पर प्रहार किया। लगभग 1 घंटे बाद लिन चेन एक कंपनी के परिसर में पहुंचा। मेंग्याओ, क्या ये सब तुम्हारे हैं, तुम्हारी कंपनी के? लिन चेन ने आश्चर्य से पूछा। जू मेंग्याओ ने सिर हिलाया। बाईं ओर की इमारत मुख्यालय की इमारत है। दाईं ओर की इमारत कंपनी की छात्रावास की इमारत है। सामने दाईं ओर वाली इमारत कंपनी का स्पोर्ट्स सेंटर है। पहली और दूसरी मंजिल पर 2 मानक बास्केटबॉल कोर्ट हैं। बेसमेंट में स्विमिंग पूल है, तीसरी मंजिल पर बैडमिंटन कोर्ट है और चौथी मंजिल पर टेबल टेनिस कोर्ट है। लिन चेन मुस्कुराया, आपकी कंपनी के लाभ बहुत अच्छे लगते हैं। जू मेंग्याओ ने सिर हिलाया, मेरे पिताजी अपने कर्मचारियों के साथ बहुत अच्छे हैं। ये सब पहले मेरे पिताजी ने ही स्थापित किए थे। आगे बाएं मुड़ें। आप कार को भूमिगत पार्किंग स्थल तक ले जा सकते हैं। जल्द ही।
लिन चेन पार्किंग स्थल के प्रवेश द्वार पर पहुंच गया। यहाँ सुरक्षा गार्ड भी मौजूद थे। राष्ट्रपति जी। सुरक्षा गार्ड ने जू मेंग्याओ देखकर तुरंत सलामी दी। जू मेंग्याओ ने थोड़ा सिर हिलाया। इस कार की नंबर प्लेट सिस्टम में रिकॉर्ड कर लो। अब से अगर कोई गाड़ी आए तो उसे सीधे निकल जाने दो। जी हाँ, राष्ट्रपति जी। लिन चेन ने कार को भूमिगत पार्किंग में पहुंचाया। जू मेंग्याओ के निर्देशन में लिन चेन ने कार को कार्यकारी पार्किंग क्षेत्र में पहुंचाया। यहाँ प्रत्येक पार्किंग स्थान थोड़ा लंबा और चौड़ा था। वहाँ लगभग 10 लग्जरी कारें खड़ी थीं। लिन चेन की कार वहाँ खड़ी हुई थोड़ी जर्जर लग रही थी। लिन चेन, अगर आप भविष्य में यहाँ आएंगे तो आप सीधे यहीं पार्क कर सकते हैं। यह जगह कंपनी के अधिकारियों और कंपनी में आने वाले कुछ विशिष्ट अतिथियों के लिए है, जू मेंग्याओ ने कहा। लिन चेन ने सिर हिलाया। ठीक है। तीनों कार से बाहर निकले। पास ही एक एग्जीक्यूटिव लिफ्ट थी और लिन चेन और बाकी लोग लिफ्ट से सीधे इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंच गए। सुप्रभात, राष्ट्रपति जी। कुछ लोगों ने जू मेंग्याओ देखकर उन्हें प्रणाम किया। जू मेंग्याओ ने लिन चेन और अन्य लोगों को अपने कार्यालय में ले जाया। लिन चेन, वहाँ एक बेडरूम है। मैं कभी कभी थोड़ी देर के लिए वहाँ लेट जाती हूँ। जब सियो कियान दोपहर में झपकी ले ले तो आप उसे उस बेडरूम में सुला सकते हैं, जू मेंग्याओ ने कहा। लिन चेन ने सिर हिलाया। मेंग्याओ, आपका कार्यालय काफी प्रभावशाली है, लिन चेन ने मुस्कुराते हुए कहा। यह कार्यालय लगभग 200 वर्ग मीटर का था। उन्होंने जो घर खरीदा था वह इस कार्यालय जितना बड़ा भी नहीं था। मेरे पिताजी ने यह सब स्थापित किया। कंपनी का रियल एस्टेट का कारोबार था और यह मुख्यालय मेरे पिताजी की जरूरतों के हिसाब से बनाया गया था, जू मेंग्याओ ने कहा। दस्तक, दस्तक। किसी ने दरवाजा खटखटाया। अंदर आओ, जू मेंग्याओ ने पुकारा। जल्द ही बाहर खड़े व्यक्ति ने दरवाजा खोला और अंदर आया। मेंग्याओ, मैंने सुना है कि सियो कियान यहाँ है, इसलिए मैं उसे देखने आया हूँ। जो व्यक्ति अंदर आया वह लगभग 50 वर्ष का एक अधेड़ व्यक्ति था। जब उसने लिन चेन देखा तो उसकी नज़र थोड़ी संकुचित हो गई। चाचा झाओ, आप सही समय पर आए हैं। मैं आपको परिचय कराती हूँ, ये मेरे पति हैं, लिन चेन। पति अंकल झाओ कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट झाओ हैं और वे कंपनी के दिग्गजों में से एक हैं, जू मेंग्याओ ने मुस्कुराते हुए परिचय कराया। नमस्ते अंकल झाओ, लिन चेन ने अभिवादन किया। सियो कियान, आपको उनका अभिवादन करना चाहिए। दादाजी झाओ, लिन सियो कियान ने उनकी ओर देखा और पुकारा। ओह, सियो कियान कितना अच्छा व्यवहार करता है। छोटी लिन, मेंग्याओ के मानक बहुत ऊंचे हैं। यह आसान नहीं है कि तुमने उसका दिल जीत लिया। तुम कहाँ काम करती हो? वाइस प्रेसिडेंट झाओ ने मुस्कुराते हुए पूछा। लिन चेन ने उत्तर दिया, मैं सियो कियान का जैविक पिता हूँ। मेरा वर्तमान कार्य सियो कियान की अच्छी देखभाल करना है। वाइस प्रेसिडेंट झाओ ने सिर हिलाया। वह बहुत अच्छा है। बच्चों की अच्छी देखभाल करना किसी भी अन्य चीज से अधिक महत्वपूर्ण है। मेंग्याओ, क्या लिटिल लिन बास्केटबॉल गेम में भाग लेगा? जू मेंग्याओ ने कहा। हाँ, मैंने लिन चेन साइन अप किया है। वाइस प्रेसिडेंट झाओ मुस्कुराया। झाओ टियन्यू दूसरी टीम में है। शायद झाओ टियन्यू और लिटिल लिन बास्केटबॉल कोर्ट पर मिलेंगे। झाओ टियन्यू बास्केटबॉल के साथ काफी अच्छा खेलता है। मैं झाओ टियन्यू से कहूंगा कि कोर्ट पर लिटिल लिन पर आसानी से खेलो। लिन चेन ने कहा, चाचा झाओ, कोई जरूरत नहीं है। मेंग्याओ ने कहा कि यह प्रतियोगिता कई लोगों के बोनस से संबंधित है। हम धोखा नहीं दे सकते। वाइस प्रेसिडेंट झाओ ने सिर हिलाया। यह सच है। फिर यह तुम्हारे प्रदर्शन पर निर्भर करता है। बास्केटबॉल एक व्यक्ति का खेल नहीं है। हो सकता है तुम्हारी टीम झाओ टियन्यू की टीम से भी ज्यादा मजबूत हो। मेंग्याओ, मैं अब तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। जल्द ही वाइस प्रेसिडेंट झाओ ने जू मेंग्याओ का कार्यालय छोड़ दिया। सियो कियान, वहां खिलौने हैं। वहां जाकर खेलो। लिन चेन ने कार्यालय के एक कोने की ओर इशारा किया। कोने में एक छोटा सा खेल का मैदान था जिसे जू मेंग्याओ ने लिन सियो कियान के लिए विशेष रूप से तैयार किया होगा। ठीक है। लिन सियो कियान खुशी से उछल पड़ा। मेंग्याओ, यह वाइस प्रेसिडेंट झाओ थोड़ा अजीब लग रहा है, लिन चेन ने फुसफुसाया। जू मेंग्याओ ने भौहें चढ़ाईं। झाओ टियन्यू के मन में मेरे लिए भावनाएं हैं। अध्याय 47। वह मेरे पति लिन चेन हैं। लिन चेन ने पूछा, उनके पास कितना स्टॉक है? और आपके परिवार के पास कितना स्टॉक है? जू मेंग्याओ ने उत्तर दिया, झाओ परिवार के पास केवल 13% शेयर हैं, जबकि हमारे परिवार के पास 51% शेयर हैं। लिन चेन मंद मंद मुस्कुराया। उनकी योजना तो अच्छी है ना? अगर वे तुमसे शादी कर लें तो उन्हें वह व्यक्ति और धन दोनों मिल जाएंगे। हम जू मेंग्याओ ने भौहें चढ़ाईं। झाओ टियन्यू परेशान करने वाला है, लेकिन अंकल झाओ आखिरकार एक पुराने खिलाड़ी हैं जिन्होंने मेरे पिता के साथ मिलकर कारोबार शुरू किया था। मुझे अंकल झाओ को कुछ सम्मान तो देना ही होगा। लिन चेन ने हंसते हुए कहा, चिंता मत करो मेरी पत्नी, मैं निश्चित रूप से एक अच्छी ढाल बनूंगा और उसे पूरी तरह से रोक दूंगा। जू मेंग्याओ ने लिन चेन पर अपनी आंखें घुमाईं। क्या आपको असहजता महसूस होती है यदि आप अपने शब्दों से मेरा फायदा नहीं उठाते?
लिन चेन ने गंभीरता से कहा, सच कहूं तो यह शब्दों से लाभ उठाना है, मैंने अभी तक अपने मुंह से लाभ नहीं उठाया है। जू मेंग्याओ, ज़ाओ टियन्यू के आपको निशाना बनाने की बहुत संभावना है, इसलिए सावधान रहें। लिन चेन हंसा, मुझे दुबला पतला मत समझो, मेरा शरीर पूरी तरह मांसपेशियों से बना है। मेरी कदकाठी ब्रूस ली जैसी है। जू मेंग्याओ ने झुंझलाकर जवाब दिया, उसका एक मुक्का, और तुम आवाज भी नहीं करोगे, है ना? तुम बस बेहोश हो जाओगे और अस्पताल भेज दिए जाओगे। लिन चेन, भविष्य में आपको पता चलेगा कि आपका पति कितना मजबूत है। जू मेंग्याओ ने लिन चेन को घूरते हुए कहा, गाड़ी नहीं चलानी है। ड्राइविंग। लिन चेन आश्चर्यचकित था। मेंग्याओ, तुम इस टूटी सड़क पर ड्राइव कर सकते हो? मेरा मतलब था कि तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं लड़ने में कितना अच्छा हूं, वो नहीं। जू मेंग्याओ ने झुंझलाकर कहा, मैं अब तुमसे बात नहीं करूंगा। थोड़ी देर वहीं बैठो, मैं तुम्हें बाद में तुम्हारे साथियों से मिलवा दूंगा। जू मेंग्याओ के बोलने के बाद वह सियो कियान के साथ चली गई। सिस्टम, मेरा वर्तमान शारीरिक स्कोर क्या है? लिन चेन ने मन ही मन पूछा। उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि यह हर दिन बढ़ता ही जा रहा था। सिस्टम ने कहा, होस्ट, आपकी वर्तमान शारीरिक बनावट 135 अंक की है। लिन चेन काफी संतुष्ट था। उनका शरीर एक सामान्य व्यक्ति से 2 गुना से भी अधिक था, लेकिन विश्व स्तरीय मुक्केबाजों की तुलना में उनमें अभी भी अंतर था। लिन चेन को इस बारे में कोई जल्दी नहीं थी। यह सिस्टम उसके पास कितने समय से था? अगले आधे महीने में उसका शरीर विश्वस्तरीय मुक्केबाजों जैसा हो जाएगा। डोंग डोंग, दरवाजे पर दस्तक हुई। जू मेंग्याओ का सहायक अंदर आया। अध्यक्ष महोदय, टीम के बाकी सदस्य पहले से ही बास्केटबॉल कोर्ट नंबर 1 में हैं। लिन चेन वहां गया और सियो कियान को उठा लिया। तीनों नीचे गए, और ज्यादा देर नहीं हुई कि वे स्पोर्ट्स सेंटर पहुंच गए। अध्यक्ष, कोर्ट नंबर 1 के 11 लोगों ने एक स्वर में कहा। जू मेंग्याओ ने सिर हिलाया, वह मुस्कुराई, अभी काम का समय नहीं है, आपको इतना घबराने की जरूरत नहीं है। यह मेरे पति हैं, लिन चेन, मेरे बगल में, वह आपकी टीम में हैं। इस बास्केटबॉल गेम में कोई अंडर द टेबल डील नहीं होगी। अगर वह आपकी टीम में भी है, तो भी जरूरी नहीं कि आप जीतें। यदि आप जीतना चाहते हैं, तो आपको स्वयं कड़ी मेहनत करनी होगी। 11 लोगों ने एक स्वर में कहा, जी हाँ, राष्ट्रपति जी। वे अभी भी घबराए हुए थे, वे तो बस साधारण कर्मचारी या कर्मचारियों के परिवार के सदस्य थे। जू मेंग्याओ का एक शब्द उनकी या उनके परिवार की आजीविका का फैसला कर सकता है। जू मेंग्याओ ने लिन चेन की ओर देखा, पतिदेव, वे मेरे साथ यहाँ आराम नहीं कर सकते। आप उनसे बात करें, उनके साथ खेलें और उन्हें जानें। मैं कियानकिया को कहीं और देखने ले जाऊंगा। उसने अभ्यास किया था और अब वह उसे बहुत सहजता से बुलाती थी। ठीक है। लिन चेन ने सिर हिलाया। सियो कियान ने मधुरता से कहा, जाओ पापा। जू मेंग्याओ और सियो कियान चले गए, और सभी ने थोड़ा आराम किया, लेकिन वे पूरी तरह से आराम नहीं कर पाए थे। लिन चेन की नजर उन पर पड़ी, और वह मुस्कुराया, सब लोग, आप घबराए हुए हैं। मेंग्याओ आपका नेता है और मेरा भी नेता है। नेता पहले ही जा चुके हैं, इसलिए आराम करें। लिन चेन की यह बात सुनकर सभी लोग निश्चिंत हो गए। एक आदमी ने अंगूठा दिखाया और कहा, भाई लिन, आप अद्भुत हैं। आप राष्ट्रपति जैसी मजबूत महिला को भी जीत सकते हैं। भाई लिन, आपने राष्ट्रपति को कैसे जीत लिया? भाई लिन, सभी लोग बोलने लगे। लिन चेन हंसा, मैं मेंग्याओ से सीनियर हूं। मेंग्याओ जैसी राष्ट्रपति को जीतने के लिए आपको उसके राष्ट्रपति बनने से पहले ही शुरुआत करनी होगी। बंधक के साथ यह आसान है। सब हंस पड़े। लिन चेन के साथ घुलना मिलना बहुत आसान था, और वे और भी अधिक सहज थे। लिन चेन ने कहा, सब लोग, अपना परिचय दें। आप मेरा नाम जानते हैं, लेकिन मैं अभी तक आपका नाम नहीं जानता। जल्द ही सभी ने अपना परिचय दिया। लिन चेन के बढ़े हुए शरीर और विभिन्न क्षमताओं के कारण उसकी स्मरण शक्ति में सुधार हुआ था, और एक बार परिचय कराने के बाद वह सब कुछ याद रख लेता था। कप्तान कौन है? लिन चेन ने पूछा। उनमें से एक वृद्ध व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, भाई लिन, कप्तान तो निश्चित रूप से आप ही हैं। क्या होगा यदि हम कप्तान बनने के लिए झगड़ पड़ें और राष्ट्रपति क्रोधित होकर हमें नौकरी से निकाल दें? लिन चेन मुस्कुराया, मेरे लिए कप्तान बनना अच्छा नहीं है। कियान को दोपहर में झपकी की जरूरत है, और आपके राष्ट्रपति भी व्यस्त हैं। मुझे उसकी झपकी के दौरान कियान के साथ रहना होगा। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, भाई लिन, आप कप्तान बनिए, और हम एक उप कप्तान चुन सकते हैं। सभी ने सहमति में सिर हिलाया। लिन चेन हंसा, ठीक है। हम 12 लोग हैं। 2 लोग रेफरी हो सकते हैं, और हम परिचित होने के लिए थोड़ा खेलेंगे, ठीक है? ठीक है। जल्द ही लिन चेन और उनकी टीम समूहों में विभाजित हो गई। 5 मिनट से भी कम समय तक खेलने के बाद लिन चेन ने बाकी सभी के कौशल स्तर को लगभग समझ लिया। उनकी टीम में सिर्फ 1 या 2 लोग ही अच्छे थे, बाकी सभी नए खिलाड़ी थे। सुडोंग, अच्छी तरह से बचाव करें। लिन चेन मुस्कुराया। अब बास्केटबॉल उसके हाथ में था। अगले ही पल लिन चेन ने गेंद को ड्रिबल किया और तेज रफ्तार से आगे बढ़ा।
उसका बचाव कर रहा खिलाड़ी तुरंत चकमा खा गया और बचाव में मदद करने आया दूसरा खिलाड़ी भी उसे रोकने में नाकाम रहा। लिन चेन ने गेंद को बैकबोर्ड तक ड्रिबल किया। बूम! लिन चेन आसानी से एक स्लैम डंक के लिए कूद गया। बाकी सभी लोग आश्चर्य से लिन चेन को देखने लगे। लिन चेन वास्तव में डुबो सकता है। धीरे धीरे समय बीतता गया और उसके बाद लिन चेन का शो टाइम आया, विभिन्न 3 पॉइंटर्स और विभिन्न डंक। भाई लिन, आप अद्भुत हैं। आपके कौशल बहुत मजबूत हैं और आपकी शारीरिक स्थिति भी मजबूत है। भाई लिन, आपके कौशल स्तर के साथ मुझे कॉलेज में भी एक प्रेमिका मिल गई होती। आधे घंटे बाद लिन चेन और उनकी टीम रुक गई। बाकी सभी ने उसकी खूब प्रशंसा की। प्रारंभ में उन्होंने जू मेंग्याओ के कारण लिन चेन को कप्तान चुना, लेकिन अब वे लिन चेन के कौशल से वास्तव में आश्वस्त थे। लिन चेन मुस्कुराया, अगर हम अच्छा सहयोग करें तो हम प्रथम स्थान भी प्राप्त कर सकते हैं। सभी लोग बहुत खुश थे। पहले तो दूसरों के कौशल स्तर को देखते हुए किसी को ज्यादा उम्मीद नहीं थी, उन्हें बस यही उम्मीद थी कि वे अंतिम स्थान पर नहीं आएंगे। अब यह जानते हुए कि लिन चेन कितना दुर्जय है, वे आत्मविश्वास से भरे हुए थे। बास्केटबॉल 5 लोगों द्वारा खेला जाता है। अकेले लिन चेन को संभवतः 3 के रूप में गिना जा सकता है। लिन चेन, क्या अब आप सभी एक दूसरे से परिचित हैं? जू मेंग्याओ सियो कियान को लेकर नीचे आया। लिन चेन मुस्कुराया, अब हम सब एक दूसरे से परिचित हो गए हैं। हमारा कौशल स्तर शीर्ष पर है, फाइनल में पहुंचना कोई समस्या नहीं होगी। अध्यक्ष महोदय, भाई लिन का कौशल बहुत मजबूत है। हाँ, वह है। हम सभी नए हैं, लेकिन भाई लिन वास्तव में मजबूत है। बाकी सभी लोग भी इसमें शामिल हो गए। जू मेंग्याओ मुस्कुराया, तुम लोग तो बस एक दूसरे की चापलूसी कर रहे हो, है ना? यह अच्छी बात है कि तुम एक दूसरे से परिचित हो, कल अच्छा खेलना। लिन चेन, क्या आप और कियान कंपनी में खाना खा रहे हैं? सियो कियान ने बार बार अपना सिर हिलाया। माँ, मुझे यहाँ खाना नहीं खाना। यहाँ का खाना स्वादिष्ट नहीं है, पापा, चलो घर चलते हैं। लिन चेन हंसा, मेंग्याओ, चलो आज घर खाना खाते हैं। अगले 3 दिनों तक हमें दोपहर का खाना यहीं खाना पड़ेगा, इसलिए आज कियान को घर पर ही कुछ अच्छा खाने दो। जू मेंग्याओ ने सिर हिलाया। उसने दूसरों की ओर देखा, यदि आप अभ्यास जारी रखना चाहते हैं, तो आप यहाँ बास्केटबॉल खेलना जारी रख सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति जी। लिन चेन और उसका परिवार चला गया। उनमें से एक ने कहा, मुझे भाई लिन से ईर्ष्या है, वह जीवन में विजेता हैं। उनकी पत्नी राष्ट्रपति जैसी है और एक प्यारी बेटी है। मेरे घर में तो सिर्फ एक शेरनी है। आप उससे ईर्ष्या नहीं कर सकते। अन्य बातों के अलावा, भाई लिन के बास्केटबॉल कौशल के साथ, क्या वह कॉलेज में हावी नहीं होगा? भाई लिन को जरा भी पसीना नहीं आया, शायद वह अभी भी पीछे रह गया होगा। क्या हम थोड़ी देर और खेलते रहें? अगर हम कड़ी मेहनत करें, भाई लिन के नेतृत्व में, तो शायद हम सचमुच पहला स्थान पा सकें। शेष 11 खिलाड़ी खेलते रहे। कुछ ही देर बाद कोई व्यक्ति उन्हें खेलते देखने के लिए पास में आ गया। 10 मिनट बाद यह व्यक्ति चला गया और उसने आवाज लगाई, युवा मास्टर जाओ, मैंने लिन चेन नहीं देखा, वह तो पहले ही जा चुका है। लेकिन मैंने बाकी टीम को बास्केटबॉल खेलते देखा। उनमें से केवल 2 ही अच्छे हैं, बाकी सभी बहुत बुरे हैं। फोन के दूसरी ओर जाओ टियन्यू ने राहत की सांस ली। बास्केटबॉल 5 लोगों का खेल है। अगर 2 लोग भी अच्छे हों और लिन चेन भी अच्छा हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लिन चेन, ओ लिन चेन, बस अपमानित होने का इंतजार करो। अगर मैं तुम्हें बुरी तरह नहीं पीटता तो तुम्हें साफ मलत्याग करना होगा। जाओ टियन्यू की आंखों में एक ठंडी चमक झिलमिला उठी। वह बहुत नाराज था। वह जू मेंग्याओ को 10 सालों से जानता था और हमेशा उसे अपना मानता था। लेकिन जू मेंग्याओ के मन में उसके लिए कोई भावनाएं नहीं थीं। बाद में वह कॉलेज गई और फिर वह विदेश चली गई। जब वह विदेश से लौटी तो वह हक्का बक्का रह गया। जू मेंग्याओ ने वास्तव में एक बेटी को जन्म दिया था। इससे वह कुछ समय के लिए उदास हो गया, लेकिन बाद में जाओ टियन्यू को पता चला कि जू मेंग्याओ की एक बेटी है, लेकिन वह शादीशुदा नहीं है और उसके साथ कोई पुरुष नहीं है। जाओ टियन्यू को लगा कि उसका मौका फिर से आ गया है। वह जल्दी से उसका पीछा करने लगा। जू मेंग्याओ की अत्यधिक सुंदरता और जू फैमिली के धन के साथ जू मेंग्याओ की बेटी होने से क्या फर्क पड़ता है? किसने सोचा होगा कि जब वह उसका पीछा कर रहा था तो लिन चेन अचानक प्रकट हो गया। जू मेंग्याओ वास्तव में एक पति था। उन्होंने पहले भी जू मेंग्याओ की जांच के लिए अपने संबंधों का उपयोग किया था और नागरिक मामलों के ब्यूरो की प्रणाली से पता चला कि जू मेंग्याओ अविवाहित था। क्या जू मेंग्याओ और लिन चेन ने हाल ही में अपनी शादी पंजीकृत कराई है? अध्याय 48 मेंग्याओ, आप लिन चेन को पति कहती हैं। शाम को जाओ टियन्यू घर लौट आया। पापा, जाओ टियन्यू ने अपने पिता को देखा। जाओ टियन्यू ने ऊपर देखा और पूछा, तियान्यू, बास्केटबॉल गेम के लिए आपकी तैयारी कैसी है? क्या आप अभी तक लिन चेन से मिले हैं? मैं लिन चेन से नहीं मिला हूं। जब तक मैं कंपनी में वापस आया, लिन चेन पहले ही जा चुके थे। लेकिन मुझे पता है कि उनकी टीम की ताकत काफी सामान्य है।
ज़ाओ टियन्यू आत्मविश्वास से भरा हुआ था। ज़ाओ टियन्यू ने कहा, किसी पुरुष के लिए किसी महिला को आकर्षित करने के लिए यौन तनाव बहुत महत्वपूर्ण है। बास्केटबॉल कोर्ट आपके लिए खुद को प्रदर्शित करने का एक अच्छा समय है। जू मेंग्याओ बहुत अमीर है और पैसा उसके लिए कोई आकर्षण नहीं रखता। तुम्हें कल अच्छा प्रदर्शन करना होगा। ज़ाओ टियन्यू ने सिर हिलाया, पिताजी, मुझे पता है। लेकिन कल मैं लिन चेन की टीम के खिलाफ नहीं खेल पाऊंगा। शायद हमें अलग अलग समूहों में रखा जाएगा। ज़ाओ टियन्यू ने कहा, यदि आप अलग अलग समूहों में हैं, तो बस अपना कौशल दिखाएं। यदि लिन चेन को जल्दी बाहर कर दिया जाता है, तो आप जितना बेहतर प्रदर्शन करेंगे, उतना ही स्पष्ट अंतर होगा। लेकिन तुम्हें अपने आचरण पर ध्यान देना होगा। कोर्ट पर खेल भावना आपके लिए बोनस अंक होगी। ज़ाओ टियन्यू ने सिर हिलाया, पिताजी, मुझे पता है। ज़ाओ टियन्यू ने कहा, अगर तुम जू मेंग्याओ से शादी करोगी, तो जू फैमिली का पूरा भविष्य हमारे झाओ परिवार का होगा। तुम्हें इस लक्ष्य के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। हम समय तेजी से बीतकर अगले दिन तक पहुंच गया। जू मेंग्याओ ने लिन चेन को ग्रुपिंग के नतीजे बताए। उनकी टीम 1 को ग्रुप ए में रखा गया और ज़ाओ टियन्यू की टीम 7 को भी ग्रुप ए में रखा गया। लिन चेन, टीम 1 के दोनों खेल दोपहर में हैं। आप बाद में आ सकते हैं, लेकिन आपको दोपहर से पहले यहां पहुंचना होगा। कंपनी में खाना खाने के बाद सीओ कियान सो सकते हैं। जू मेंग्याओ ने एक और संदेश भेजा। ठीक है, पत्नी। जू मेंग्याओ ने कुछ सिर हिलाने वाले इमोजी भेजे। सुबह 10:30 बजे लिन चेन चला गया और 1 घंटे बाद वह लिन सियो कियान को कंपनी में ले आया। माँ, लिन सियो कियान ने जू मेंग्याओ को देखकर खुशी से कहा। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। लिन चेन और उनकी बेटी कंपनी कैफेटेरिया में पहुंचे। मम्मी, मैंने आज सुबह बहुत खाया है और अब मेरा पेट भूखा नहीं है। मम्मी, क्या मैं नहीं खा सकता? लिन सियो कियान ने धीरे से कहा। जू मेंग्याओ ने लिन चेन की ओर देखा। लिन चेन, सियो कियान के साथ यह स्थिति तुम्हारी गलती है। तुम्हें इसे संभालना होगा। लिन चेन ने लिन सियो कियान के छोटे से सिर पर हाथ फेरा। सियो कियान, क्या तुमने सुना कि मम्मी ने क्या कहा? अब तुम इसलिए ज्यादा नखरे कर रही हो क्योंकि पापा आमतौर पर बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। क्या तुम चाहते हो कि पिताजी और भी बुरा खाना पकाएं? लिन सियो कियान ने बार बार अपना सिर हिलाया। लिन चेन ने कहा, इसके अलावा, यदि आप पर्याप्त खाते हैं, तो आपके पास आज दोपहर डैडी के लिए जयकार करने की ऊर्जा होगी, है ना? हम लिन सियो कियान ने कहा और खाना शुरू कर दिया। लिन चेन और उनकी बेटी कार्यकारी कैफेटेरिया में खाना खा रहे थे और भोजन का स्वाद वास्तव में ठीक था, लेकिन लिन चेन द्वारा पकाए गए भोजन की तुलना में निश्चित रूप से बहुत बड़ा अंतर था। अध्यक्ष, जब लिन चेन और उसकी बेटी खाना खा रहे थे, ज़ाओ टियन्यू आ गया। ज़ाओ टियन्यू उसके साथ था। वाइस प्रेसिडेंट ज़ाओ। जू मेंग्याओ ने सिर हिलाया। निजी तौर पर ज़ाओ टियन्यू उसे मेंग्याओ कहता था और जू मेंग्याओ उसे ज़ाओ टियन्यू अंकल ज़ाओ कहता था, लेकिन वे सार्वजनिक रूप से ऐसा नहीं कर सकते थे। टियान्यू, मैं तुम्हें परिचय कराता हूँ। यह युवक लिन चेन का है। वह सियो कियान का पिता है। आप दोनों युवा हैं, इसलिए भविष्य में एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान लीजिए। ज़ाओ टियन्यू ने मुस्कुराते हुए कहा। ज़ाओ टियन्यू ने अपना हाथ बढ़ाया और लिन चेन ने खड़े होकर उससे हाथ मिलाया। लिन चेन, कोर्ट में मिलते हैं। ज़ाओ टियन्यू ने जोरदार हंसी के साथ कहा, उसकी नज़रें लिन चेन पर टिकी थीं। ठीक है, लिन चेन ने विनम्रता से कहा। जल्द ही ज़ाओ टियन्यू और उसका बेटा वहां से चले गए। खाना परोसने के बाद वे लिन चेन और उसकी बेटी से थोड़ी दूर एक मेज पर बैठ गए। टियान्यू, तुम्हें कैसा लग रहा है? ज़ाओ टियन्यू ने धीरे से कहा। डरने की बात नहीं। ज़ाओ टियन्यू आत्मविश्वास से भरा हुआ था। मेंग्याओ और उसके बीच शायद ज्यादा स्नेह नहीं है, वरना वे बहुत पहले ही साथ होते। अब वे शायद सियो कियान की वजह से साथ हैं। खाने के बाद लिन चेन और उसकी बेटी जू मेंग्याओ के कार्यालय में लौट आए। जू मेंग्याओ ने कहा, लिन चेन, मुझे बाद में बहुत सारे काम करने हैं। तुम सियो कियान को सुला दो। जब सियो कियान जाग जाए, तो तुम दोनों जल्दी से नीचे चले जाना। हो सकता है तुम दोनों पहले गेम में भी खेल सको। ओह, ठीक है, अपनी जर्सी पहनना याद रखना। लिन चेन ने सिर हिलाया। सियो कियान, चलो, डैडी तुम्हें एक कहानी सुनाएंगे। या लिन चेन लिन सियो कियान को बेडरूम में ले गया। बीप बीप, जू मेंग्याओ का फोन बजा। यह एक अंतर्राष्ट्रीय कॉल थी। पिताजी, आप अभी तक सोए नहीं? जू मेंग्याओ ने पूछा। लाइन के दूसरी तरफ जू गुफेंग ने चिढ़कर कहा, तुम्हारे और लिन चेन के बीच क्या चल रहा है? मैंने सुना है कि किसी ने कहा था कि तुमने उसे सार्वजनिक रूप से अपना पति कहा है। क्या तुम दोनों साथ हो? पिताजी, अगर हम साथ होते तो क्या आप असहमत होते? जू गुफेंग कुछ सेकंड के लिए चुप रहा। मेंग्याओ, तुम्हारी माँ और मैं असहमत नहीं हैं, बस तुम्हारी तुलना में लिन चेन बहुत साधारण है। शायद तुम्हारे पास कोई बेहतर विकल्प हो। हम बस यही आशा करते हैं कि आप खुश रहें। जू मेंग्याओ ने कहा, अगर मैं खुश हो जाऊं तो क्या होगा? मेंग्याओ, अगर तुम खुशी से रह रहे हो, तो बेशक, तुम्हारी माँ और मैं तुम्हें आशीर्वाद देंगे।
तुम्हारी माँ और मैं इतने घमंडी नहीं हैं। जू गुफेंग ने गहरी आवाज में कहा। पिताजी, हालांकि सियो कियान अभी छोटी है, वह बहुत होशियार है। युआन युआन के माता पिता का तलाक हो गया है, और सियो कियान जानता है कि तलाक का क्या मतलब होता है। लिन चेन और मुझे थोड़ा नाटक करना होगा। जू मेंग्याओ ने सच नहीं बताया। उसने यह नहीं बताया कि उसने और लिन चेन ने पहले ही अपनी शादी पंजीकृत करा ली है। वह और लिन चेन वर्तमान में किसी रोमांटिक रिश्ते में नहीं थे, और इस स्तर पर दोनों माता पिता को शामिल करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मेंग्याओ, बशर्ते आपने इस पर अच्छी तरह से विचार कर लिया हो। जब तक आप अंततः निर्णय नहीं ले लेते, आपकी माँ और मैं आपका समर्थन करेंगे। जू गुफेंग के बगल में जू मेंग्याओ की माँ यांग किंगयू ने कहा। हम फोन रखने के बाद जू मेंग्याओ ने बेडरूम की ओर देखा। पिताजी, जिस साधारण व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं, वह इतना साधारण नहीं है। जब लिन चेन अमेरिका आएगा, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। जू मेंग्याओ ने खुद से बुदबुदाया। हनी, हमारी बेटी को लिन चेन पसंद आ गया है, यांग किंगयू ने निश्चयपूर्वक कहा। जू गुफेंग ने थोड़ा सिर हिलाया। मुझे पता है। अगर उसे पता ना होता, तो वह सार्वजनिक रूप से लिन चेन को अपना पति नहीं कहती। लिन चेन इस बास्केटबॉल खेल में भाग भी नहीं ले रही होती। यांग किंगयू ने कहा, प्रिय, तुमने पहले कहा था कि अगर मेंग्याओ को कोई शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति मिल जाए, तो हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा, और मेंग्याओ भविष्य में भी सुरक्षित रहेगा। यदि मेंग्याओ लिन चेन के साथ मिल जाए, तो हम भविष्य में क्या करेंगे? जू गुफेंग ने अपना माथा रगड़ा। हम और क्या कर सकते हैं? अगर वह सचमुच लिन चेन को चुनती है, तो क्या हम उन्हें अलग कर सकते हैं? उस समय हमें स्थिति को यथासंभव स्थिर करने का तरीका ढूंढना होगा। यांग किंगयू ने धीरे से आह भरी। काश मेरे पिताजी अभी भी यहाँ होते। जू गुफेंग ने यांग किंगयू का हाथ पकड़ लिया। चिंता मत करो, प्रिय, मैं इसे संभाल सकता हूँ। तुम जल्दी करो और ठीक हो जाओ, और हम जल्द ही वापस चलेंगे। यांग किंगयू ने कहा, तुम्हें भी जल्दी सो जाना चाहिए। बहुत देर हो गई है। चीन में दोपहर का समय था, लेकिन जहां जू गुफेंग और उसकी पत्नी थे, वहां आधी रात थी। बीप बीप, एक सीटी बजी। बास्केटबॉल खेल शुरू हुआ। लिन चेन की टीम 1 ने टीम 4 के विरुद्ध खेला। लिन सियो कियान अभी भी झपकी ले रहा था, इसलिए लिन चेन अनुपस्थित था। जाओ जाओ, दोनों पक्षों के कई लोगों ने उत्साहवर्धन के नारे लगाए। स्विश, टीम 4 ने पहले स्कोर बनाया। धीरे धीरे समय बीतता गया और दोनों टीमों के बीच स्कोर का अंतर बढ़ता गया। जू मेंग्याओ किनारे से देखा गया। वह थोड़ा सा भौचक्की हो गई। टीम 1 का कौशल स्तर स्पष्टतः काफी पीछे था। बज बज, जू मेंग्याओ का फोन वाइब्रेट हुआ। उसने अपना फोन निकाला। लिन चेन बज रहा था। मेंग्याओ, सियो कियान जाग रहा है। क्या यह खत्म हो गया? क्या हमें अब भी आना चाहिए? लिन चेन ने पूछा। यह आखिरी तिमाही है। आपकी टीम 1 पूरे 20 अंक से पीछे है। जू मेंग्याओ ने असहाय होकर कहा। लिन चेन आश्चर्यचकित हुआ। इतना छोटा? वास्तव में बुरा नहीं है। जू मेंग्याओ, हम जल्द ही वहां पहुंच जाएंगे। लिन चेन ने लिन सियो कियान को उठाया और जल्दी से चला गया। अध्याय 49। लिन चेन बास्केटबॉल में इतना अच्छा है। लिन चेन जितनी जल्दी हो सके खेल केंद्र पर पहुंचे। इस समय खेल का अंतिम क्वार्टर 2 मिनट पहले ही शुरू हो चुका था। स्कोर का अंतर 22 अंक तक पहुंच गया था। समय समाप्त। लिन चेन को आते देख उप कप्तान जू डोंग ने निर्णायक रूप से टाइमआउट का आह्वान किया। माँ, वहां बहुत सारे लोग हैं, सियो कियान ने मीठी, बचकानी आवाज में कहा। जू मेंग्याओ ने लिन चेन के हाथों से सियो कियान ले लिया। लिन चेन, केवल 10 मिनट बचे हैं, क्या आप अभी भी खेलेंगे? जू मेंग्याओ फुसफुसाया। 22 अंकों से पीछे होने के कारण बराबरी करना बहुत कठिन था। लिन चेन ने हंसते हुए कहा, यह भागीदारी के बारे में है। चूंकि मैं पहले से ही यहाँ हूँ, इसलिए कप्तान होने के नाते मुझे निश्चित रूप से यहाँ आकर वार्म अप करने की जरूरत है। सियो कियान, तुम्हें डैडी के लिए चीयर करना होगा। सियो कियान ने बार बार सिर हिलाया। लिन चेन कोर्ट में दाखिल हुआ और टीम का एक सदस्य नीचे उतरा। जू डोंग और बाकी 4 खिलाड़ी खुशी से लिन चेन को देखने लगे। लिन चेन के आते ही उनका आत्मविश्वास बढ़ गया। लिन चेन ने हंसते हुए कहा, जू डोंग, तुम लोग मुझे बास्केटबॉल से ज्यादा बार पीछे छोड़ देते हो। चलो, हम भी उनसे आगे निकलने की पूरी कोशिश करते हैं, शायद अभी भी उम्मीद हो। हम, जू डोंग और अन्य लोगों ने सिर हिलाया। गेंद पर कब्जा लिन चेन की टीम के पास था। जू डोंग और अन्य लोगों ने तुरंत बास्केटबॉल को लिन चेन की ओर फेंक दिया। पिताजी, जाओ जाओ, सियो कियान जोर से चिल्लाया। लिन चेन ने तेजी से बास्केटबॉल को प्रतिद्वंद्वी के हाफ की ओर ड्रिबल किया। विरोधी कप्तान वांग काई 3 पॉइंट लाइन के बाहर लिन चेन को रोक रहा था। हालांकि लिन चेन ने तुरंत गति बढ़ा दी और सीधे उसके आगे निकल गया। इतनी तेजी, यह विचार वांग काई के मन में आया। धप, जैसे ही वह बचाव के लिए मुड़ा, डंक की आवाज गूंजी, और लिन चेन ने पहले ही उन्हें एक भयंकर डंक दे दिया था। 2 अंक सुरक्षित। अंतर घटकर 20 अंक रह गया।
लिन चेन के कोर्ट में प्रवेश करने से लेकर स्कोर करने तक 10 सेकंड से भी कम समय बीता। हे भगवान, एक डुबकी। जाओ जाओ। कई लोग लिन चेन को आश्चर्य से देखते रहे और उन्मत्त होकर चिल्लाने लगे। लिन चेन बहुत अद्भुत है। जू मेंग्याओ ने लिन चेन को शून्य दृष्टि से देखा। सभी लोग घबराएं नहीं, अपने आप को स्थिर रखें। हम 20 अंकों से आगे चल रहे हैं और बास्केटबॉल एक व्यक्ति का खेल नहीं है, वान काई ने गहरी आवाज में कहा। उन्होंने शीघ्रता से अपना आक्रमण संगठित कर लिया। हालांकि जू डोंग और बाकी खिलाड़ियों को मानो एड्रेनालाइन का इंजेक्शन लगा हो, उन्होंने बहुत मजबूती से बचाव किया। जब एक प्रतिद्वंद्वी ने बास्केटबॉल को पास दिया तो लिन चेन ने तेजी से आगे बढ़कर उसे रोक लिया। पिताजी जाओ, पिताजी जाओ, सियो कियान पूरी ताकत से चिल्लाया। लिन चेन ने बास्केटबॉल को विपरीत दिशा की ओर अत्यधिक गति से ड्रिबल किया। वह तब भी शॉट मारने के लिए कूद पड़ा जब वह अभी भी 3 बिंदु रेखा के बाहर था। स्विश। बास्केटबॉल रिम को छुए बिना नेट से होकर गुजर गया, जो कि एक 3 पॉइंटर था। उन्होंने एक विरोधी खिलाड़ी को भी शूटिंग फाउल में फंसा दिया। निस्संदेह, लिन चेन ने फ्री थ्रो बनाया। दोनों पक्षों के बीच स्कोर अचानक घटकर केवल 16 अंक रह गया। इस समय तक लिन चेन को कोर्ट पर आए 1 मिनट भी नहीं हुआ था। मम्मी, क्या पापा सबसे अच्छे नहीं हैं? सियो कियान ने उत्साहित होकर कहा। हम। जू मेंग्याओ ने सिर हिलाया। यह एक तथ्य था। समय मिनट दर मिनट बीतता गया। लिन चेन के प्रतिद्वंदियों ने अपनी बढ़त बनाए रखने की भरपूर कोशिश की, लेकिन अंतर कम होता गया। जब 2 मिनट बचे थे, धप, लिन चेन से एक और जोरदार डंक के साथ स्कोर बराबर हो गया। इसके बाद लिन चेन की टीम ने बिना किसी सस्पेंस के बढ़त बना ली। बीप बीप, अंतिम सीटी बज गई। अंतिम स्कोर 52 से 47 निर्धारित किया गया। कैप्टन, आप अविश्वसनीय हैं। कैप्टन, कल आप अपनी काफी ताकत छुपा रहे थे। कप्तान, जू डोंग और अन्य लोग बहुत उत्साहित थे। भाई लिन, हम अपनी हार के प्रति पूरी तरह आश्वस्त हैं। वान काय और अन्य लिन चेन के विरोधियों ने एक के बाद एक कहा। वे लिन चेन द्वारा पराजित होने और पलट जाने से नाराज नहीं थे। जू मेंग्याओ सीईओ था और लिन चेन जू मेंग्याओ का पति था। आप सब भी अच्छा खेले। लिन चेन मुस्कुराया। वह जू मेंग्याओ और सियो कियान की ओर चला गया। पिताजी, आप सबसे अच्छे हैं। मैं आपको एक चुंबन दूंगा। सियो कियान ने मीठी, बचकानी आवाज में कहा। लिन चेन ने अपना सिर हिलाया। सियो कियान, नहीं। डैडी के चेहरे पर पसीना है, तुम अभी डैडी को चूम नहीं सकते। पिताजी, माँ का क्या हुआ? क्या मम्मी तुम्हें चूम सकती हैं? सियो कियान ने उत्सुकता से पूछा। जू मेंग्याओ ने सियो कियान के सिर पर थपथपाया। मम्मी भी नहीं कर सकती। क्या मम्मी को साफ सफाई की परवाह नहीं है? सियो कियान खिलखिलाकर बोली। पिताजी, जब हम वापस आएंगे तो हम आपको चूमेंगे। ठीक है, लिन चेन ने हंसते हुए कहा। झाओ टियन्यू की टीम 7 ऊपर खेल रही थी। टीम 7 भी जीत गई। उन्होंने बहुत अच्छा व्यक्तिगत प्रदर्शन किया और 21 अंक बनाए। क्या उस कमीने ने लिन चेन खेला? उसका कौशल कैसा है? मैंने उसके एक साथी से पूछा। उसका यह दोस्त उसका खेल तो नहीं देख रहा था, लेकिन नीचे 5 के खेल पर नजर रखे हुए था। खेल के बाद वह तेजी से ऊपर की ओर भागा। बॉस, कुछ ठीक नहीं है, झाओ टियन्यू के मित्र ने कहा। क्या चल रहा है? झाओ टियन्यू ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाईं। बॉस, लिन चेन केवल अंतिम 10 मिनट में ही मैदान पर आया। शुरुआत में उनकी टीम काफी पीछे थी, लेकिन जब लिन चेन खेला तो उसने 10 मिनट में 23 अंक बनाए। उनकी टीम आगे निकल गई और जीत गई। मैं इस पर विश्वास नहीं कर सका, यह कैसे संभव है? वह 10 मिनट में 20 से अधिक अंक कैसे बना सकता है? बॉस, ऐसा ही है। वह बहुत ताकतवर है, बाकियों से कहीं ज्यादा ताकतवर। उसने 5 में से 4 3 पॉइंटर्स बनाए और वह डंक भी मार सकता है। मैं अचंभित रह गया। लिन चेन ने 10 मिनट में 23 अंक बनाए, जबकि पूरे खेल में उसने सिर्फ 21 अंक बनाए। यह काफी अजीब था। एक ही खेल में 21 अंक हासिल करना बहुत मजबूत बात थी, लेकिन इसकी तुलना में यह बहुत कम थी। उसे पुरस्कार या ऐसी किसी भी चीज की परवाह नहीं थी। वह लिन चेन को कुचलना और जू मेंग्याओ का दिल जीतना चाहता था। अब क्या आपने वीडियो रिकॉर्ड किया? हाँ, जल्द ही। झाओ टियन्यू ने कई वीडियो देखे और वह पूरी तरह से दंग रह गया। लिन चेन का कौशल उससे कहीं बेहतर था। उन्होंने महसूस किया कि लिन चेन का कौशल एनबीए में खेलने के लिए पर्याप्त अच्छा था। डिंग डिंग, झाओ टियन्यू का फोन बज उठा। यह उसके पिता का फोन था। झाओ टियन्यू अभी कंपनी में नहीं था। बेटा, बहुत बढ़िया, मुझे आपके खेल के परिणाम मिल गए हैं। इसे जारी रखें। कॉल कनेक्ट होते ही झाओ टियन्यू की आवाज आई। पिताजी, इसका कोई फायदा नहीं है, झाओ टियन्यू ने कड़वाहट से कहा। क्या कोई फायदा नहीं है? पिताजी, वो कमीना लिन चेन बहुत ताकतवर है। मैंने पूरे खेल में 21 अंक बनाए और उसने 10 मिनट में 23 अंक बनाए। फोन के दूसरे छोर पर मौजूद झाओ टियन्यू दंग रह गया। वह आमतौर पर बास्केटबॉल गेम देखते थे, इसलिए उन्हें उन संख्याओं के बीच का अंतर पता था। क्या उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि वे बैठक से पहले ही असफल हो जाएंगे?
त्यान्यू, अभी निराश मत हो। अगला मैच आपकी दोनों टीमों के बीच है। अगर आप हार भी गए तो भी आपको शालीनता से हारना चाहिए। उसके माता पिता किसान हैं, फिर भी आपको अन्य पहलुओं में बड़ा फायदा है। जाओ टियन्यू ने गहरी आवाज में कहा। मुझे पता है। फोन रखने के बाद जाओ टियन्यू लाउंज में चला गया। अगला खेल 1 घंटे बाद था, उसे जितना संभव हो सके उतना स्वस्थ होने की जरूरत थी। 50 मिनट बीत गए और जाओ टियन्यू और अन्य लोग नीचे चले गए। वे नीचे लिन चैन की टीम के खिलाफ खेलेंगे। लिन चैन, मैंने वीडियो देखा। आप बहुत अच्छे हैं। जाओ टियन्यू ने मुस्कुराते हुए लिन चैन से कहा। लिन चैन ने जाओ टियन्यू की ओर देखा। जाओ टियन्यू के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन वह जाओ टियन्यू की आंखों में शत्रुता को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। यह ठीक है, बस बुनियादी संचालन है, इसमें डींग मारने की कोई बात नहीं है। लिन चैन ने उदासीनता से कहा। जाओ टियन्यू, लिन चैन, लेकिन आपने जो किया उसमें एक छोटी सी समस्या है। बास्केटबॉल एक टीम खेल है। जब आप अकेले खेलते हैं तो बाकी सभी खिलाड़ी आपके विरोधी बन जाते हैं। आपको दूसरों को भी उचित अवसर देने चाहिए। ऐसा लग रहा था जैसे वह दूसरों के बारे में सोच रहा था। उनके बगल में जू मेंग्याओ ने भौहें चढ़ाईं। जाओ टियन्यू, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह बहुत मूर्खतापूर्ण है? केवल 10 मिनट बचे थे। क्या यह विनम्र होने का समय है? लिन चैन हंसते हुए बोला, मेरी पत्नी सही कह रही है। अध्याय 50 बेचारा जाओ टियान्यो। जाओ टियन्यू चुपचाप चला गया। जू मेंग्याओ द्वारा डांटे जाने पर वह इसे केवल अपने दिल में दबा सका। मेंग्याओ, अब से तुम्हें जू फैमिली से सावधान रहना होगा। हालांकि उस समय वाइस प्रेसिडेंट जाओ तुम्हारे पिता का साथी था, पर लोग बदल जाते हैं और मैं देख रहा हूं कि जू फैमिली की भूख बढ़ गई है, लिन चैन ने धीरे से कहा। जू मेंग्याओ ने सिर हिलाया। मैंने पिताजी से इस बारे में बात की है, लेकिन मेरे पिताजी ज्यादा पुरानी यादों में खो गए हैं। इसके अलावा जू फैमिली के पास 13% शेयर हैं, इसलिए उन्हें भगाना इतना आसान नहीं है। इसके अलावा भेड़िए को भगाने से बाघ या तेंदुआ भी आकर्षित हो सकता है। लिन चैन मुस्कुराया। मेंग्याओ, तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे पैसे खत्म भी हो जाएं, तो भी तुम्हारे पति को तुम्हारा खर्च उठाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जू मेंग्याओ ने लिन चैन पर अपनी सुंदर आंखें घुमाईं। यह शुरू होने वाला है, जल्दी करो और जाओ। जाओ टियन्यू के प्रति विनम्र मत बनो। जब लिन चैन बास्केटबॉल के दरबार में पहुंचा, जू डोंग और अन्य लोगों ने एक के बाद एक उसका अभिवादन किया। वे सभी आत्मविश्वास से भरे हुए थे। जाओ टियन्यू की टीम काफी मजबूत थी, लेकिन जू डोंग और अन्य को अब लिन चैन पर अत्यधिक भरोसा था। जू डोंग, अगर मौका मिले तो बस निशाना लगाओ। चूकने का डर मत रखना। अगर चूक गए तो मैं रिबाउंड लेकर उसे वापस अंदर डाल दूंगा, लिन चैन ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, भाई लिन। भाई लिन, आपके यहाँ होने से हम निश्चित रूप से जीतेंगे, हा हा। जू डोंग और अन्य लोगों ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे कुत्ते, ये मत सोच कि तू आसानी से जीत जाएगा। अगर तू अच्छा भी हो तो भी बास्केटबॉल 5 लोगों का खेल है, जाओ टियन्यू ने मन ही मन कोसा। अब वह लिन चैन से बहुत परेशान था। सब लोग खुश हो जाओ। यह निश्चित रूप से एक कठिन लड़ाई होने वाली है। अगर हम जीत गए तो मैं सभी को 10,000 युआन का बोनस दूंगा, जाओ टियन्यू ने अपने साथियों को पैसे देकर प्रोत्साहित किया। भाई जाओ, हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे। हालांकि भाई लिन सीईओ के पति हैं, लेकिन कोर्ट में हम जानबूझकर उन्हें जीतने नहीं देंगे। जाओ टियन्यू के कई साथियों ने अपनी बात रखी। 10,000 युआन जाओ टियन्यू के सामने कुछ भी नहीं था, लेकिन यह साधारण श्रमिकों के लिए काफी पर्याप्त था। बीप बीप, खेल शुरू हुआ। शाबाश डैडी, सियो कियान ने किनारे से लिन चैन को जोर से चिल्लाया। लिन चैन ने छलांग लगाई। वह अपने प्रतिद्वंद्वी से छोटा था, लेकिन उसने ऊंची छलांग लगाई और आसानी से अपनी टीम के लिए बास्केटबॉल हासिल कर लिया। आक्रमण करना, लिन चैन चिल्लाया। जू डोंग और अन्य लोग तुरंत जाओ टियन्यू के अर्ध कोर्ट की ओर बढ़े। 3 बिंदु रेखा के बाहर लिन चैन के एक साथी ने सीधे शॉट मारा। जैसी कि उम्मीद थी, वह अंदर नहीं गया। बास्केटबॉल रिम से टकराया और ऊपर उछल गया। बास्केटबॉल के गिरने से पहले लिन चैन का आंकड़ा उछल गया। उन्होंने हवा में उछलते हुए बास्केटबॉल को दबाया, फिर अपने हाथ को नीचे पटका और बास्केटबॉल को उन्होंने बलपूर्वक डुबो दिया। हे भगवान, जाओ टियन्यू की अभिव्यक्ति बदल गई। वह अभी लिन चैन की रखवाली कर रहा था। परिणामस्वरूप लिन चैन ने उसके सिर के ठीक ऊपर से एक शक्तिशाली डंक मारा। बहुत मजबूत। जाओ, भाई लिन। किनारे पर खड़े कई लोग उन्मत्त होकर चिल्लाने लगे। लिन चैन के डंक ने सभी के जुनून को प्रज्वलित कर दिया। मम्मी, आपको भी डैडी का उत्साह बढ़ाना चाहिए, सियो कियान ने कहा, इस तरह डैडी और भी अद्भुत दिखेंगे। पति, जाओ, जू मेंग्याओ चिल्लाया। उसकी आवाज ज्यादा तेज नहीं थी। आसपास के लोग तो सुन सकते थे, लेकिन दूर बैठे लोग शायद नहीं सुन पा रहे थे। हालांकि लिन चैन कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। अब उसका शरीर सामान्य लोगों की तुलना में बहुत मजबूत था। लिन चैन की सुनने की क्षमता भी सामान्य लोगों की तुलना में थोड़ी मजबूत थी।
जू मेंग्याओ की आवाज सुनकर लिन चैन ने जू मेंग्याओ की ओर देखा। जू मेंग्याओ का चेहरा तुरंत लाल हो गया। बूम बूम। इस खेल में लिन चैन ने असल में 3 पॉइंटर्स नहीं लगाए। उसने जू डोंग और बाकी खिलाड़ियों को शूट करने दिया और फिर रिबाउंड वापस कर दिए। उसके लगातार डंक से झाओ टियन्यू का सिर घूम गया। झाओ टियन्यू उसकी रक्षा कर रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह उसकी रक्षा ही नहीं कर रहा था। बीप बीप। मध्यांतर में झाओ टियन्यू कुत्ते की तरह थका हुआ था। उसका चेहरा बहुत बदसूरत था। इसको देखने के बाद उसका चेहरा और भी खराब हो गया। पहला भाग 36 से 23। वे 13 अंक पीछे थे और पहले हाफ में उनके 23 अंकों में से उसे सिर्फ 2 अंक मिले। जब लिन चैन उसके बगल में था तो उसे लगभग कड़ी सुरक्षा मिली हुई थी और उसके पास कोई मौका ही नहीं था। पहले हाफ में लिन चैन को कितने अंक मिले? झाओ टियन्यू ने अपने एक अधीनस्थ से पूछा। 20 अंक। हर एक डंक था। झाओ टियन्यू ने अपने अधीनस्थ को घूरा। उसने सिर्फ यह पूछा कि लिन चैन को कितने अंक मिले। क्या उसे नहीं पता था कि लिन चैन को ये अंक कैसे मिले? वे सब उसके सिर के ऊपर से डंक थे। पिताजी, पानी पियो। सियो कियान ने लिन चैन को पानी की एक बोतल सौंपी। लिन चैन ने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया। जू मेंग्याओ चौंक गई। उसने अभी अभी उस बोतल से पानी पिया था, लेकिन वह लिन चैन को रोक नहीं पाई। वहां आसपास अन्य लोग भी थे। एक जोड़े द्वारा एक ही बोतल से पानी पीने में क्या गलत है? छोड़ो भी, लिन चैन और मेरा तो एक बच्चा भी है। वो तो बस पानी पी रहा है। जू मेंग्याओ ने मन ही मन खुद को दिलासा दिया। वह यह स्वीकार नहीं कर सकती थी कि दूसरे लोग उसके द्वारा पिया गया पानी पिएं, लेकिन लिन चैन के लिए वह इसे मुश्किल से स्वीकार कर सकती थी। लिन चैन, अपना पसीना पोंछो। जब लिन चैन ने पानी पीना समाप्त कर दिया तो जू मेंग्याओ ने उसे एक तौलिया दिया। धन्यवाद पत्नी, लिन चैन ने हंसते हुए कहा। जू मेंग्याओ। उसने चुपके से अपनी आंखें घुमाईं, यह जानते हुए कि वह हमेशा इसका फायदा उठाता है। लिन चैन ने अपने सिर और गर्दन से पसीना पोंछा, फिर उसने अपनी कमीज उठाई और अपने शरीर से पसीना पोंछा। वाह भाई लिन, आपके पास तो 8 पैक हैं। भाई लिन, आपको ऐसा शरीर कैसे मिला? जू डोंग और उसके पास खड़े अन्य लोग चिल्ला उठे। जू मेंग्याओ की आंखों में भी आश्चर्य झलक रहा था। लिन चैन की न केवल भुजाओं पर मांसपेशियां थीं, बल्कि उसके पेट की मांसपेशियां भी स्पष्ट दिख रही थीं। यह लड़का कपड़ों में पतला दिखता है, लेकिन वास्तव में इसका शरीर बहुत अच्छा है, जू मेंग्याओ ने अपने मन में बुदबुदाया। उसे 3 साल पहले की वह रात याद नहीं थी, इसलिए उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उस समय लिन चैन का शरीर कैसा था। बीप। 15 मिनट जल्दी ही बीत गए। दूसरा भाग शुरू हुआ। झाओ टियन्यू ने गोल करने की पूरी कोशिश की और लिन चैन को रोकने की भी पूरी कोशिश की, लेकिन सब बेकार रहा। ताकत में अंतर बहुत ज्यादा था। लिन चैन ने अपने साथियों की छूटी हुई गेंदें उठाईं। उसने 10 और गेंदें मारी और पूरे खेल में अकेले 40 अंक बटोरे। अंतिम स्कोर 70 से 43 निर्धारित किया गया। झाओ टियन्यू की टीम बड़े अंतर से हार गई। धत्तेरी की। स्कोरबोर्ड को देखकर झाओ टियन्यू को मरने जैसा महसूस हुआ। लिन चैन ने उसके सिर के ऊपर से लगभग 20 बार पानी डाला था। अब उसका सिर भिनभिना रहा था। उसके पैरों में ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उनमें सीसा भरा हो। अपनी आन की खातिर वह हठपूर्वक कोर्ट पर डटा रहा। लिन चैन ने पूरा खेल खेला और उसने भी पूरा खेल खेला। लेकिन लिन चैन का शरीर कैसा था और उसका शरीर कैसा था? पिताजी, आप अद्भुत हैं। मैं डैडी की तरह अद्भुत बनना चाहता हूँ। लिन चैन पास आया और सियो कियान ने खुश होकर कहा। जू मेंग्याओ, लिन चैन, जाकर नहा लो। 2 गेम खेलकर तुम थक गए होगे। आज रात घर पर खाना मत बनाना। हम बाद में साथ में बाहर खाना खाएंगे। ठीक है, लिन चैन ने हंसते हुए कहा। सियो कियान, क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? सियो कियान ने अपना सिर हिलाया और बचकानी आवाज में कहा, पिताजी, मैं आपका बनाया खाना खाना चाहती हूँ, लेकिन पिताजी, आप थके हुए हैं। मैं अपने डैडी को बहुत थका नहीं सकता। लिन चैन, सियो कियान को प्यार भरी नजरों से देखती थी। हालांकि सियो कियान छोटी थी, लेकिन कभी कभी उसकी बातें बहुत दिल को छू लेने वाली होती थीं। लिन चैन, मेरे ऑफिस में जाकर नहा लो। मैं सियो कियान ले लूंगा। हम लगभग आधे घंटे में वापस आ जाएंगे, जू मेंग्याओ ने कहा। लिन चैन ने सिर हिलाया। जू मेंग्याओ के कार्यालय में एक शयन कक्ष था, जो एक सूट था जिसमें कपड़े धोने के लिए एक बाथरूम था। जब उसके पिता व्यस्त होते थे तो वे कंपनी में ही रहते थे। पापा, झाओ टियन्यू अपने पिता के कार्यालय में पहुंचा। मैं अपना काम निपटाकर बाहर से लौट आया था। मुझे परिणाम पता है। निराश मत हो। ऐसा नहीं है कि तुमने सिर्फ एक खेल की वजह से सब कुछ खो दिया है। हालांकि हमारे परिवार की संपत्ति जू फैमिली जितनी अच्छी नहीं है, फिर भी हमारे परिवार की संपत्ति भी 7 से 8 अरब युआन है। लिन चैन के पास क्या है? झाओ टियन्यू ने सांत्वना दी। झाओ टियन्यू,